कलित ललित सियों के आरत श्री रामायण जी कीरत कलित ललित सियों के कावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद सनकादिक अरु शारद सुख सनकादिक अरु शारद परनि पवन सुत कीरतुनि की आरत श्री रामायण जी की कावत वेद पुराण अष्टदश छौ सात शब्द जन धन संतन को सर्वश मुनि जन धन संतन को सर्वश सारे अंश सम्मत सब ही की आरत श्री रामायण जी की भावत संतति शंभो भवानी अरुघट संभव व्यास आदि कवि वरज बखानी व्यास आदि कवि वरज बखानी काग भुसुंड गरुण के ही के आरत श्री रामायण जी ओ कलिमल हरण विषय रस पीती सुभगस रोगे भव मोरी अमी की दलन रोग मोरी अमी की तात मात सब विधि तुलसी की आरत श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित सियों की आरत श्री रामायण कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम सदा वसन्ति मोर दयारविन्दे भवं भवानी तं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवो त्वमेव सर्वं मम देव देवो त्वमेव सर्वं मम देव देवो आरार्घ्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं कर्पूर
संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानि सहितं नमामि भवं भवानि सहितं नमामि। प्रेम से बोलिए श्री अयोध्यानाथ सरकार की जय हो। प्रेम से बोलिए अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो। भवन
प्रेम से बोली श्री अयोध्यानाथ सरकार की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। आज के आनंद की जय हो। अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। आदि शक्ति काली मैया की जय हो। बाबा काशी विश्वनाथ सरकार की जय हो। श्री पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर शंभो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। आइए हम सभी कथा के षष्ठम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। अनौपचारिक उद्बोधन के क्रम में आज समिति से की ओर से जो यजमान निश्चित भय हैं उनका नाम मैं व्यासपीठ से पढ़ रहा हूं। रेलवे के आदरणीय इंजीनियर साहब राम मूरत जी और उनकी सहधर्मिणी लालती देवी जी, यह आज मुख्य यजमान की भूमिका में यहाँ रह करके व्यासपीठ का पूजन किया। आयोजक मंडल से आदरणीय मुकेश जी, आदरणीय महेंद्र जी, आदरणीय अक्षय जी, आदरणीय गोलू जी एवं आदरणीय बिहारी जी ने बड़े भाव से मंच पर रहकर आरती में सम्मिलित होकर अपनी पुष्पांजलि अर्पित किया। आइए हम लोग कथा में प्रवेश करें। उसके पूर्व हमारे सभी ऐसे सम्मानित श्री राम कथा रस रसिक बंधुगण एवं स्नेहमयी, ममतामयी, वात्सल्यमयी, कृपामयी, क्षमामयी, श्रद्धामयी, शक्ति स्वरूपा पूज्या माताएं एवं प्यारे बच्चों, सभी को मैं व्यासपीठ से सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग बानी के आधार पर मैं प्रणाम करता हूं। मंच पर ठीक बाईं तरफ आसीन पूज्य राकेश्वरानंद जी महाराज, जो इस मंदिर के महंत हैं, बड़े ही साधक, बड़े ही आध्यात्मिक महापुरुष हैं। व्यासपीठ उनको सादर दंडवत प्रणाम करती है। अपने बीच में हमारे बड़े पुराने मित्र, हमारे अनुजवत लेकिन अभी वर्तमान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला प्रचारक अपने काशी प्रांत में ही जौनपुर में श्रीमान अमरजीत जी भाई साहब यहाँ उपस्थित हैं। व्यासपीठ उनको पा करके धन्यता का अनुभव करती है। आप आपकी ही मिट्टी में पले बढ़े, यहीं से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद इस बार की आवृत्ति माँ भारती के लिए, जननी के लिए, माता पृथ्वी पुत्रो हम पृथिव्याह के लिए जीवन समर्पित किया है। ऐसे मनीषी को व्यासपीठ नमन करती है, उनका स्वागत करती है। जैसे जैसे देश में धर्म एवं राष्ट्रभक्ति, राम भक्ति बढ़े, इस परंपरा को लेकर के लगभग 75 वर्षों से राजनीति क्षेत्र में एक संगठन काम करता है जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। उसके पूर्व जिलाध्यक्ष हमारे बड़े पुराने साथी श्रीमान अभिमन्यु सिंह जी यहाँ पर विराजमान हैं। व्यासपीठ उनका अभिनंदन करती है, स्वागत है। आदरणीय भाई साहब के साथ अन्य जो
मित्रगणाएं हैं उनको भी परिचय न होने के कारण उनका नाम नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन उनका इस धरती पर अभिनंदन है, स्वागत है। इस माँ के नैसर्गिक छटा भूमंडित उपत्यका के इस अवस्थित इस मंदिर के प्रांगण में आइए। कल हम लोगों ने इसी पंडाल में हमारे राघवेंद्र सरकार ठाकुर जी के द्वारा शिव धनुष का भंग हुआ था। तत्पश्चात जनक का दूत अवध गया था, वहां से बारात आ ही रही थी। इसी बीच में छोटी सी कथा श्री रामचरितमानस में आती है कि जब धनुष टूटा तो पृथ्वी कांप गई, कई जगह फट गई, कई नदियां उल्टी दिशा में बहने लगी, सूर्य के घोड़े उल्टी दिशा में जाने लगे। जो पृथ्वी को पकड़े हुए हैं ऐसे उन्हें दिशकुंजर कहते हैं। 10 दिशकुंजर कमठ अहिकोला श्री रामचरितमानस में पाठ आया। उनके अपने जबड़े में जकड़ कर रखने के बावजूद भी वसुंधरा हिल गई। इससे अनेक साधु संतों ने कहा कि प्रलय होने वाली है क्या। जो बड़े विद्वान बड़े साधक साधु थे उन्होंने कहा नहीं, प्रलय नहीं होने वाली है। फिर क्या है, कहा ये भगवान राम ने, राघव ने जनकपुर में जो आज नेपाल है, धनुषा नाम का तीर्थ, आप वहां गए होंगे, उन्होंने भगवान शिव का धनुष जो महाराजा जनक जी को पूजन के लिए दिया था, उनकी रक्षा के लिए दिया था, उसका भंजन कर दिया है। तो चारों तरफ से जय जयकार गूंज उठी। कहा महाराज ये ऐसे कह रहे हैं, कहीं लिखा है? तो आइए वो पंक्तियां पढ़ें जहां लिखा है। भरे भुवन घोर कठोर आज तज मार्ग चले, करहि दिग्गज डोल महियहि, कोल कोरुम कलमले, सुर असुर मुनि सब कान दीन, सकल वचन विचारहि, कोदंड खंडेउ राम तुलसी, जयति वचन उचारहि, जयति वचन उचारहि, जयति वचन उचारहि। कहा भरे भुवन घोर कठोर गज कोल पूरुम कर्म। कान में अंगुली डाल दिया। कान दीन्हे विकल वचन विचारहि। क्या हो गया, क्या हो गया, प्रलय होने वाली है क्या? कहा नहीं, कोदंड खंडेउ राम। कहा ओ हो, तो जयति वचन विचार। सब लोगों ने जय जयकार किया। तो बाबा ने कहा कि जब इतनी ध्वनि हुई, सब साधु संत असुर नर नाग गंधर्व जान गए। तो मंदराचल पर एक साधु पूजा कर रहे थे, साधना में थे, उनके कानों में भी आवाज जानी थी। उनका नाम है भगवान परशुराम। वो बड़े आवेश में, चूंकि वो ध्वनि पहचान गए, अरे ये तो धनुष मैंने जनक को दिया था, उसने रक्षा नहीं किया क्या? ये तो उसके टूटने की आवाज है। एकदम से आवेश में आ गए। वैसे ही वो आवेशावतार हैं, उनके होठ सरसराने लगे, शरीर कंपायमान हो गया, अपना फरसा उठाया और सीधे जनकपुर की ओर मंदराचल से एकदम वायु गति से प्रस्थान किया। यहाँ जो सुधी श्रोता पीछे बैठे हैं, कुछ माताएं साथ साथ श्लोक बोलती है चौपाई। 2 दर्शन है। अन्य अनेक जो रामायण है, चाहे वो राधे श्याम हो, कंब हो, अध्यात्म हो, श्री रामचरितमानस हो, वाल्मीकि, लेकिन मूल जो हिस्ट्री है, जो इतिहास है, वो आदि रामायण ही माना जाता। तो उसमें ये आया कि जनकपुर से जब अवध लौट रहे थे, यही गोरखपुर से पहले एक स्थान है, आप इधर से जाएंगे काशी से, तो आर्यनगढ़ के बाद वो पड़ता है, उसका नाम है दोहरी घाट। तो जहां एक साथ 2 हरि मिले, उस 2 हरि मिलन केंद्र को कह दिया दोहरी घाट। इसलिए उस समय आदि कवि के रामायण में ऐसा वर्णन है। क्योंकि ये कथा चैनल में चल रही, तो बड़े बड़े विद्वान भी सुन रहे हैं, इसलिए वहां वर्णन है। लेकिन बाबा ने क्या कहा
तेहि अवसर शिव धनु भंगा तेहि अवसर शिव धनु भंगा आयौ गोकुल कमल पतंगा गोकुल कमल पतंगा गौर शरीर भूति भर राजा गौर शरीर भूति भर राजा बाल त्रिकोण विराजा त्रिकोण आदरणीय दिवाकर जी का स्वागत है। मैं निवेदन कर रहा था, तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा आयौ भृगुकुल कमल। अभी हम रघुकुल पतंग की कथा सुन रहे थे, एक छोटा सा विषय 20 मिनट का। ये भृगुकुल के कमल पतंग कैसे हैं? कहा ऋषि सहजई चितवत मनोहु रिसाते, किसी को और प्यार से भी देखते हैं तो देखने वाले को लगता है गुस्से में देख रहे हैं। कहा गौर शरीर, गौरे हैं, गौर वर्णीय हैं, लगभग 9.5 फीट लंबाई है, एक हाथ में फरसा, एक में शस्त्र, एक में शास्त्र लिए, बड़ी आवेश से भाल विशाल। कहा गौर शरीर भूति भल भ्राजा, शरीर में भस्म लपेटे हुए हैं और बहुत सुंदर मोटी जनेऊ दिखाई दे रही है, जटा जूट बांधे हुए हैं, गोरे शरीर पर भाल विशाल त्रिपुंड विराजा और आंखों के नीचे दिसबसी कछुक अरुण हो यावा, गुस्सा के कारण से आंखों के नीचे लाल लाल दिखाई दे रहा है। सारे जितने राजागण हैं वहां, जितना बलशाली क्षत्रिय समाज वहां पूरे विश्व से जुड़ा है, पितु समेत कही कही निज नामा लगे करण सब दंड। जिनको लगता है कि हमारे बाबा से इनकी अच्छी दोस्ती थी, वो वहां पर उनका नाम बताते हैं जैसा भी जिसमें उनका, लेकिन वो सहजों चितवत मन हो रिसाते, वो तो प्यार से भी देखें तो लगता है गुस्से में देख रहे हैं। यहाँ एक बात जरूर हम सब श्रोताओं को ठीक से सम्यक समझना चाहिए, क्योंकि शास्त्र दुनिया में 2 ही प्रकार के लोग हैं। ये कल भी कहा गुरु नानक जी ने भी, एक मनमुखी एक गुरुमुखी। मनमुखी माने अपने आधार पर आचरण करने वाले लोग, गुरुमुखी माने शास्त्र के आधार पर जीवन जीने वाले लोग। हम कुछ कहते हैं उसका शास्त्री झूठा हो सकता है, लेकिन शास्त्र झूठा नहीं होता। भगवान परशुराम के बारे में कुछ लोगों ने षड्यंत्र करके ये तय कर दिया कि ये किसी जाति वर्ग के देवता है। दुख इस बात का है, जब से हमारे देश में कुछ कुटिल, कुछ मक्कार, कुछ षड्यंत्रकारी जो हिंदू समाज में विखंडन चाहते हैं, उन्होंने अलग अलग जाति का देवता बनाकर परोसने का काम किया। उनके मुखिया से कभी कहिए कि मैं 4 कन्याओं को ला रहा हूं आपकी बिरादरी की, एकदम निर्धन है, उनका वैवाहिक जीवन करा देते, तो कोई ऐसा रचनात्मक कार्यों की कोई रुचि नहीं है, केवल राजनीतिक दृष्टि से उत्प्रेरित होकर ऐसे विषयों का संचालन। मैं पूछता हूं, अगर भगवान, पहली बात ये जानिए, भगवान कभी भी अपने लिए कुछ नहीं करता। काहे के लिए आता है? 3 काम करने आता है, परित्राणाय साधूनाम, विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म स्थापनार्थाय संभवामि। चाहे वो वामन आए हों, चाहे वो खंभा फाड़ के नरसिंह आए हों, चाहे शुकर आए हों, चाहे हमारे गोविंद जेल में आए हों, चाहे हमारे राघव चक्रवर्ती जी के राजमहल में आए हों,
सबका एक काम है, दुष्टों का नाश, सज्जनों की रक्षा, धर्म की स्थापना। हमारे सरकार रावण का वध करते हैं तो अपने राजा नहीं बनते। बोलते हैं लक्ष्मण अपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमि स्वर्गादपि गरीयसी। धन्य अवध जो राम बखानी, अपनी जननी अपनी मातृभूमि, माता पृथ्वी पुत्रो हम पृथिव्या, मुझे पुकार रही है, मेरा भरत चिता पर बैठा होगा। ये हमारे ठाकुर बोलते हैं। यही काम, सुग्रीव को मारा तो अपने राज्याभिषेक नहीं लिया, उसी के बाली को मारा तो क्षमा करिएगा, बाली को मारा तो अपना राज्याभिषेक नहीं कराया, उसी के धर्मात्मा छोटे भाई को राजा बनाया। रावण को मारा तो अपने राज्य नहीं लिया, उन्हीं के छोटे भाई विभीषण को राजा बनाया। वैसे ही भगवान परशुराम अताताई दुष्ट सहस्त्रभानु, जिन्होंने उनके पिता का वध किया, उनकी एक बार भुजाओं को काटा और पुत्रों सहित उनका नाश कर दिया, और दुष्ट क्षत्रियों का नाश करके सज्जन क्षत्रिय शक्तियों को खोजकर उन्हीं को राजा बना दिया। जनक जी क्या थे, क्षत्रिय थे कि ब्राह्मण थे? अपना इतना बहुमूल्य, इतना जिसके प्रति उनकी श्रद्धा है, जिसके लिए झगड़ा करने के लिए आ गए, वो जनक जी के हवाले करके गए। उसका प्रमाण है भगवान किसी जाति का नहीं है, किसी वर्ग का नहीं है। भगवान हमारे स्वयं सरकार, राघवेंद्र सरकार अयोध्या के राम नहीं है, चक्रवर्ती के राम से उनकी पहचान नहीं है। पूछी निकट कुशल बैठाई, निषाद राज की छुआछूत से इतनी दूरी थी समाज में, उसके कंधे पर हाथ रखा, केवट से पैर धुलवाया, जूठी भिलनी की बेटी के जूठे बेर खाए। वो सेवरी के राम हैं, वो समरसता के राम हैं, इसलिए आज गाए जा रहे हैं। इसलिए परमात्मा कभी भी किसी, जब माँ ने कहा, सेवरी ने, यहीं आंध्रा में कभी आप जाएंगे तो पंपा सरोवर से लगभग 67 किलोमीटर पहले वो सेवरी मैया की कुटिया है, कभी वहां जाइए। माँ ने वही पूछा सरकार से कि आप तो आ गए, गुरु जी ने कहा था कि आप एक दिन आएंगे, लेकिन कहीं विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम ते अधम अधम अति नारी। टीकाकारों ने लिखा 3 बार अधम इसलिए कहा, एक तो जाति की अधम है, कोल है, भिलनी है, दूसरी स्त्री है। कुछ लोग कहते हैं कि स्त्रियों को गायत्री जाप नहीं करना चाहिए, गायत्री मंत्र पढ़ने से, हनुमान जी स्पर्श करने से स्त्रियों को ऐसा नहीं, एकादशी व्रत ऐसे आप जरा देखिए, जो आचार्य बैठे होंगे वैदिक, उनसे पूछिए कि जो संध्या करने वाले आचार्य हैं, रोज संध्या करते हैं, ये जो बृहदारण्यक उपनिषद है, किसने दिया बृहदारण्यक उपनिषद? बृहदारण्यक उपनिषद इस देश को याज्ञवल्क्य ऋषि ने दिया। किसके लिए दिया? मैत्री। मैत्री कौन है? उनकी भार्या हैं, मैत्री और कात्यायनी। मैत्री जो प्रश्न किया है, मैं कौन हूं, तू कौन है, ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, बृहदारण्यक उपनिषद में उत्तरार्ध में यह भी वर्णित है कि हम पुत्र कैसा पैदा, गोरे काले, किसी गुण वाला, बेटी करेंगे, बेटा करें, सारा वर्णन। उन्होंने वैदिक मंत्रों का ज्ञान दिया, और गायत्री की दृष्टा मैया मैत्री रही। जो गायत्री में, गायत्री प्रस्थान के मंत्र पढ़ते हैं आचार्य, हरि ओम गायत्री द्विपदी त्रिपदी चतुष्पदी नहीं पद, ये सब कहाँ के मंत्र हैं? ये सब बृहदारण्यक के हैं, मैया मैत्री के समक्ष गाए गए। इसलिए ध्यान रखना एक बात को कि हमको परमात्मा ने कहा कि न मेरा कोई जाति से मतलब है, अगर तू जाति से अधम कही है तो, और दूसरा तू स्त्री है तो जो कहा सप्रेम, चाहे नर नारी है, नर हो चाहे नारी है, जो हमारी भक्ति करता है, मानव एक भगत कर नाता। हमें न रिश्ता जाति से निभाना है, न हमें स्त्री पुरुष के नाते, लिंग भेद के नाते निभाना है। हम तो एक ही रिश्ता जानते हैं मां, वो है केवल भक्ति का। और भक्ति का बहुत सुंदर नवदा उपदेश दिया, आगे कथा आएगी, कल उसको वर्णन करेंगे। तो इसलिए आज यहां आए भगवान परशुराम, तो उन्होंने एक बात कही, इस पर भी प्रश्न उठता है। क्या कहा
कहा कि पहले आए, सरकार को ले जाकर दोनों भाइयों को गुरु विश्वामित्र जी ने प्रणाम किया। आंखें स्थिर हुई, बहुत बार अलग लगे निहारी, कुछ देर तक देखते रहे। सिया ही बुलाए, प्रणाम करा, फिर सीता जी को जनक जी ने प्रणाम कराया, अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दे करके। जो ही अब देखिए, परमात्मा में आंखें लग गई थी, लेकिन कहा, बाबा लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि जो ही सरकार से आंखें हटाकर भगवान परशुराम अनत निहारे। अनत निहारे माने अन्यत्र देखा। तो क्या देखा? देखा चाप खंड मही डारे, चाप खंड खंड होकर पृथ्वी पर पड़ा है। फिर वो बड़े सभा में डंडे से मारने के बराबर वाक्य बोला। किसी राजा को आप एक लठ मार दीजिए, डंडे से पिटाई कर दीजिए, उतना अपमानित नहीं जितना अपमान किसी ज्ञानी को, जो ज्ञान के नाते पूरी दुनिया में विख्यात हो, ज्ञानी जनक। ये सीता जी जो जनकपुर के राजा होते हैं सब जनक ही कहलाते हैं। ये जो सीता मैया के पिताजी हैं ये शिरोध्वज जनक हैं। बोल पड़े, ऐ मूर्ख जनक! किसी ज्ञानी को पूरे क्षत्रिय समाज, पूरे वीरों के सामने, पूरे उस सभा में जहां लाखों लोग एकत्रित हैं, भगवान परशुराम बोले, ऐ मूर्ख! ये इतनी भीड़ भाड़ क्या शिव धनुष तोड़ने के लिए किया था? एक ऐसा उत्सव है और इसको किसने तोड़ा है? बोल! जनक कांप रहे थे, थर थर कांपे पुर नर नारी। स्त्रियां भी, पुरुष भी, राजमहल में भी, रनिवास में भी कंपन आ गया। अरे ये तो कहा, सीता मैया को बताया गया ये भगवान परशुराम हैं, इनके स्वभाव के बारे में बताया गया। कहा, सो एक निमिष कल्प सम बीता। मां को जैसे एक क्षण महीनों सालों के बराबर बीत रहा है। ये क्या करेंगे जब इतना क्रोधी स्वभाव है इनका? एक बहुत सुंदर वाक्य भगवान परशुराम बोलते हैं। जनक तो बोलेगा नहीं, राजा अपनी सभी गर्दन नीचे करके है। अब मेरी घोषणा सुनो, जिसने भी भगवान शिव का धनुष तोड़ा है सो बिलगांव बिहाय समाजा नत मारे जई हैं सब। कुछ भक्तों का यहाँ कहना है ये कौन सी न्याय है? एक अपराधी के लिए भगवान परशुराम कह रहे हैं सारे क्षत्रिय समाज को काट डालेंगे। ऐसा नहीं है, उसके पीछे दो लॉजिक है। क्या? एक तो जब मैं ऐसा कहूंगा कि वो राज समाज से अपना अपराध स्वीकार करके अलग खड़ा हो जाए तो वही दंडित होगा। तो अगर वह कायर होगा तो शेष जो वीर राजा हैं उनको धकेल देंगे कि सरकार हमें दंडित मत करिए, ये अपराधी है। अगर वह वीर निकला यह अपराध करने वाला तो सामने आकर स्वीकार करेगा कि सबको दंडित मत करिए, मैं अपराधी हूं। यानी अपराधी को पकड़ने के लिए एक उन्होंने फार्मूला, एक सिद्धांत, एक दर्शन, एक लॉजिक दिया कि शायद इससे पकड़ में आ जाए। लेकिन सभा शांत है, कोई नहीं बोलता। तब हमारे सरकार खड़े होते हैं, धनुष वहीं पर रखते हैं, जानते हैं कि सामने सरकार हैं, उनके सामने धनुष बाण की आवश्यकता नहीं है। दोनों हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से शीश झुकाकर बोलते हैं, ये चार चौपाई मानस की गाये। नाथ संबोधन हारा कोई है क्यों एक दास तुम्हारा। नाथ संबोधन हारा कोई है क्यों एक दास तुम्हारा। आए चुका है कहिए किन मोही सुन दिताई बोले मुनि कोही। आय पुकार कहिए किन मोही
धनुष तोड़ दे। ऐसा सामर्थ्य किनकी भुजाओं में है? अगर धनुष का खंडन हुआ है तो यह काम आपके दास का ही होगा, तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा। आप पहचानिए, भगवान हमारे एक बार ही पहचानने की बात करते हैं, इसके बाद नहीं कहा पहचानिए, शायद पहचान जाए। क्योंकि जब चले थे इनका आवेशावतार है, तो एक धनुष दिया था। जब वो बोले थे कि जब मैं आऊंगा तो कैसे पहचानोगे, तो कहा ये धनुष दे रहा हूं, इस पर जो प्रत्यंत्या चढ़ा देगा समझ लेना मैं ही आ गया। इसलिए कहते हैं कि उसको आप पहचानिए अपने दास को। भगवान परशुराम जी को बात समझ में नहीं आई, क्योंकि बड़े अति क्रोधी हैं, इसलिए अति क्रोधी होने के कारण बोल दिए कि सो बिलगांव बिहाय समाज नत मारे जई हैं सब राजा। सुनी गुरु वचन जनक लट मुस्काने, मुस्कुराते हुए आए। भैया हटिए, ये हमारे डिपार्टमेंट का मामला है, ये हमारी भाषा जानते हैं, हमारी भाषा बोलते हैं। कहा हे मुनिवर, आप किसको आंख दिखा रहे हैं? दो दर्शन है, क्योंकि भगवान लक्ष्मण काल हैं, शेष सहस्र शीस जग कारण, जो अवतरे भूमि भय कारण। इसलिए उन्होंने क्या कहा, अरे जिसको आप आंख दिखा रहे हैं ना, वो स्वयं काल का बड़ा भाई है, पहचानिए। धनुष कल क्या कहे थे कि भक्ति देवी कब मिले थी? कल दर्शन दिया था ना, जब चार काम करेंगे, गुरु का मार्गदर्शन, बुद्धि की शुद्धि और दुर्गुणों का नाश, अहंकार का नाश, तब भक्ति देवी जयमाला लेके खड़ी होगी। भगवान ने यही काम किया। विश्वामित्र के गुरु के मार्गदर्शन में चले, खर दूषण ताड़का जैसे दुर्गुणों का नाश किया, अहिल्या जैसी बुद्धि की शुद्धि करी, और कल शिव रूपी धनुष टेढ़ा होता है ना अहंकार, अहंकार का नाश किया। ओंकार के सामने भक्ति जय माल लेके खड़ी थी। इसलिए कहा इनका काम ही है अहंकार को तोड़ना, पहचानो। और अहंकार के तोड़ने का काम एक ही करता है, वो ओंकार है, ये ओंकार है, पहचानो। एक कारण। दूसरा कहा अच्छा उनको नहीं पहचान रहे हो तो हमें पहचानो। कहा तुम क्या हो? कहा हम यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, देख तर्जनी जो मर जाही। जो तर्जनी देख के मर जाए, यानी हम मरने वाले से ऊपर हैं, मारने वाले हैं, काल हैं, उनको नहीं पहचान रहे हो तो शेषनाग फिर भी नहीं। तब बोलो, जब भगवान परशुराम ने कहा ए रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संहार। ये भगवान शिव के धनुष को तू सभी धनुहियों के बहुधनुही तोरी लड़काई, सब धनुही के बराबर बता रहा है। यहां भी दो दर्शन देते हैं संत। एक पहला दर्शन क्या है कि एक बहुत पुरानी घटना है कि भगवान परशुराम, श्री रामचरितमानस में नहीं है लेकिन अन्य रामायणों के टीका में है, पढ़ लेना। क्या है कि भगवान परशुराम को अस्त्र शस्त्र रखना, क्योंकि भगवान परशुराम को पहला अस्त्र ये फरसा किसने दिया था? महादेव ने दिया था। केवल बाल्यावस्था में ही तब करके फरसा ले लिया था। तो शस्त्रों से खेलना, बहुत ढेर सारे शस्त्र उन्होंने रखा, शस्त्र का संचय किया। एक तो पाप से भी धरा को डर लगता है, और शस्त्रों का जब एक जगह इकट्ठा हो जाता है तो डर लगता है। जैसे इस समय पूरे विश्व में इतने अणुमार परमाणु और नाना प्रकार के जो शस्त्र सज्जित हुए हैं देशों के द्वारा परीक्षण कर करके, 7 बार पूरी पृथ्वी को नष्ट कर सकता है, इतने शस्त्र हैं। तो मां पृथ्वी ने योजना बनाई कि हे भैया तुम हम, क्योंकि पृथ्वी को अपने सिर पे कौन लिया है? कुमार लक्ष्मण। तो वो एक बालक के रूप में, मैया एक विधवा के रूप में भगवान परशुराम जी के यहाँ पहुंच गई। उन्होंने बड़े प्रणाम किया, कहा मुझे सेवा का मिलेगा क्या? अब मैं बहुत बूढ़ी हूं, मेरा बेटा सेवा करेगा, मैं सेवा करूंगी आश्रम की, हमें कुछ नहीं चाहिए, दोनों भगत की रोटी चाहिए। आश्रम में रहने लगी। जब एक बार भगवान परशुराम कहीं गए तो शेषनाग को लेकर अंदर प्रविष्ट होकर सारे उनके अस्त्र तोड़ दिया, निष्फल कर दिया। जब भगवान परशुराम आए तो बहुत नाराज हुए, उनको बुलाए तो दोनों अपने वास्तविक रूप में आकर कहा कि हे प्रभु, आपके इस प्रकार से शस्त्र संघर्ष हम लोग डर गए थे, मेदिनी डर गई थी, ये पृथ्वी है, मैं शेषनाग हूं। तो वो प्रसन्न होकर मुस्कुरा कर से, तब तो आप उसको ही कह रहे हैं बहुधनु ही तोरी लड़काई,
कबो ने ऐसे ऋषि की न गोसाई, तब तो आपने गुस्सा नहीं किया, मुस्कुरा के छोड़ दिए थे, आज गुस्सा कर रहे हैं, यही धन पर ममता के हेतु। दूसरी बात कह रहे हैं कि भैया का तो काम ही है धनुष तोड़ना, अहंकार को इसलिए तोड़ दिया। देखिए यह जो भगवान परशुराम की और लक्ष्मण और राम का जो भगवान का प्रवेश है, ये बड़ी मार्मिक और बहुत हृदय स्पर्शी कथा है। लेकिन आपको सारा संक्षेप में 7 जगह वो 7 स्थान दिखाता हूं जब जब भगवान को कुमार लक्ष्मण ने जगाया। पहले क्या कहा कि यहाँ मैं काल हूं, नहीं समझ में आया। कहा ये ओंकार है, नहीं समझ में आया। तीसरा कहा बैठो हुई हैं पाए पिराने, अब बैठ जाइए, आपका काम समाप्त, आपकी यात्रा पूरी। क्योंकि भक्तों ने कहा था कि एक समय 2-2 परमात्मा क्यों ले आए, तो कहा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने बाल कांड में लिखा, तेज धार भृगुनाथ ऋषानी राम सुबट घाट बरबान। इसलिए आप बैठ जाइए, आपकी यात्रा यहाँ विश्राम होती है। फिर भी नहीं समझ में आया। फिर तीसरी बात कही, कल आपने अशोक वाटिका में नहीं देखा, जब माँ ने हमारे सरकार को देखा तो दीनी पलक कपाट सयानी आंखें बंद कर लिया। आप भी मुदह आंख कतहु कछ नाही, फिर भी नहीं। फिर अगली बात जगाया, कहा मैं तुम्हारे अनुचर मुनिराया, परिहर क्रोध करी अब दाया। जो क्रोध रूपी अटैची है, मैं आपका अनुचर हूं, आपके पीछे चलने वाला, आपका नौकर, आपका सर्वेंट, आपका दास। ये क्रोध रूपी अटैची हमें दे दीजिए, हम शेषनाग हैं, क्रोध हमको शोभा देता है, आपको दाया है। जैसे कोई अटैची लेकर जा रहा हो यहाँ रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने, तभी सर्वेंट अनुचर चला जाए तो उसको पकड़ा देंगे, तो कह रहे हैं उसी सिद्धांत का पालन करिए, हमें दे दीजिए। फिर अंत में तो यहां तक कह दिया कि प्रभु आपको ध्यान में नहीं है। जब उन्होंने कहा विषरस भरा कनक घट जैसे, तेरा भाई ये विष से भरा हुआ है, जैसे सोने के कलश में अंदर विष भरा हो लेकिन बाहर से बहुत चमकता है, अच्छा लगता है, वैसे इसकी गोराई है और इसकी सौंदर्यता है, इसके अंदर विष भरा है। लंबा शास्त्रार्थ चला। अंत में भगवान परशुराम ने एक बहुत बड़ी बात कही, काहे राम, अब मैं समझ गया कि तेरा षड्यंत्र, तेरी कुटिल चाल क्या है। तू इस अपने भाई के द्वारा बार बार मुझे क्रोध दिलाकर हमारा बल, हमारा पौरुष कुंठित करके तब मेरे ऊपर प्रहार करेगा। अब तुझे तेरे छल को मैं समझ गया, इसलिए सावधान। छल तज करहु समर श्रीव द्रोही, नहीं तो बंधु सहित न तो मारो यही। छल कपट त्याग करके मैं निहत्थे परवार नहीं करूंगा, उससे संग्राम कर, और नहीं तो दोनों भाइयों को यही दौड़ा कर मार डालूंगा। फिर लक्ष्मण उठे, भगवान ने कहा सहज ही रघुपति लखन निवारे, सहज भाव से बैठो। कहा गुरुदेव ये ना रघुकुल में पैदा हुआ है, क्षत्रिय परिवार में पैदा होने के नाते थोड़ा आवेश भी रहता है। जो तुम औत्यो मुनि की नाई, अगर केवल माला पहन के आते, बार बार ये फरते की बात न करते, तो प्रभु मैं कह रहा हूं आपके चरण पद रज, आपके चरण की धूली पर शीश धरत गोसाई शीश रख लेता है। वैसे हाँ, गुरु द्विज देवता घर ही के बाढ़े। हम लोगों को ना घर से ही ये संस्कार मिला है कि जब गौ मिल जाए, ब्राह्मण मिल जाए, देवता मिल जाए, तो उनसे झगड़ा मत करना, उनसे कभी सिर ऊंचे करके बात मत करना, उनके सामने झुककर ही प्रणाम करना। इसलिए आप तो ब्राह्मण हैं, आप तो सुजान हैं, आप तो ऋषि हैं, आप तो ज्ञानी हैं, आप तो भगवान हैं। बर्रे बालक एक स्वभाव, तीन संत विदूषण, उनके ऊपर ध्यान मत रखिए। आप अपराधी तब नाथ, तो मैं अपराधी हूं, मुझे दंड दीजिए। मेरा भगवान परशुराम ने कहा, हे राम, तू अपना नाम राम रख करके चौथा के परशुराम का बराबरी करे। कहा कैसी बात करते हैं प्रभु, बार बार आप युद्ध के लिए कहते हैं, मैं आपसे युद्ध कैसे कर सकता हूं। राम नाम लघु नाम हमारा,
अब परशु सहित प्रभु नाम तुम्हारा, मैं तो छोटा सा राम हूं और आप परशु सहित भगवान परशुराम हैं। आप कहां चरण कहां माथ, कहां आपका चरण है कहां मेरा माथा है। आप बार बार कहते हैं युद्ध करने के लिए, मैं कैसे करूं? लेकिन जब आप बार बार गुरुदेव कह रहे हैं, अब बोले हैं, अगर आप बार बार कह रहे हैं तो गुरुदेव मैं क्या कहूं? अगर मैं शस्त्र उठा ही लूं आपके चरणों के आदेश से, तो लड़ाई सुखेन काल किन होई आवै समर पछार। काल को भी काल कलवित करने का सामर्थ्य आपके चरणों से ही प्राप्त किया है। क्योंकि गुरुदेव ने बताया था, विप्र कुलन का यह बड़ाई, अभय होई जो तुम्हें डराई। हे ब्राह्मण देवता, हे भगवान परशुराम, आपके चरणों की यही महानता है। जो आपकी चरणों से डर गया वो दुनिया में फिर उसे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। जब ये वाक्य बोले, सहज भाव से बोले थे सरकार, वैसे ही उघरे पटल परश परशुधर, कहा महाराज तीसरा नेत्र भगवान परशुराम का खुल गया। कहा राघव, क्या आप स्वयं हैं? तो राम रमापद कर धन्य हूं, खैचौ चाप मिटाई संदेह हूं, लेत चाप आप चल गए परशुराम मन विस्मय भय। किसी लोगों ने पूछा धनुष से कि तू अपने आप क्यों चढ़ गया? कहा पागल को, मैं तो उन्हीं का धनुष हूं, उनके स्वभाव के बारे में भी जानता हूं और प्रभाव के भी बारे में जानता हूं। अरे उनका स्वभाव कैसा है? कहा अति कोमल रघुवीर स्वभाव, उनका स्वभाव अति कोमल है। कहा प्रभाव, कहा प्रभाव नहीं देखा? महाराष्ट्र में जो आज नासिक है, अकेले 19 वर्ष उम्र थी उस समय, 14,000 सशस्त्र खर दूषण शिशरादि राक्षसों को अकेले क्षण में मिट्टी में मिला दिया। इसलिए बाबा ने लिखा, आजान भुजसर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम, रावणम नहीं लिखा। ये उनका प्रभाव है। कहा उनके प्रभाव स्वभाव को तो तुम जानते हो, प्रभाव को कौन जानता है? कहा प्रभाव को केवल एक व्यक्ति जानता है। कहा कौन? कहा राम प्रभाव जान शिवनी को, राम प्रभाव जान शिवनी को, राम स्वभाव जान शिवनी को, राम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट विष दीन यमी को, कालकूट प्रभाव को भगवान जानते, इसलिए नाम प्रभाव जान शिवनी को कालकूट विष भेजा था। लेकिन जिनके कंठ में उनके नाम के प्रभाव थे, क्योंकि वो राम राम जपते हैं, अमृत बन गया। इसलिए मैं चढ़ गया। मैं जानता हूं ये अहंकार को तोड़ने वाले हैं। देखो शिव का धनुष पड़ा रहा, तोड़ दिए। तब तक तो भगवान परशुराम की आंखों में आंसू की बाढ़ है। अनुचित बहुत कहे अज्ञाता, क्षमा क्षमा मंदिर लो भ्राता। और ये 4 चौपाइयों में 9 कितनी बार? 9 बार जय 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 का। ये श्री रामचरितमानस में भगवान परशुराम जी द्वारा हमारे राघवेंद्र सरकार की स्तुति है। इसे आज गाइए बड़े भाव से। जय रघुवंश बनर बन भानु, जय रघुवंश बनर बन भानु, कहन तनुज कुल कहन
हे रघुवंश के सूर्य, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। हे ब्राह्मण, विप्र, पृथ्वी, वसुंधरा, गंगा, गायत्री के रक्षक, अब आप आ गए हैं। आप धर्म की रक्षा करिए, दुष्टों का नाश करिए प्रभु। अब मैं जा रहा, जा तो रहे हैं भगवान, लेकिन जो प्रत्यंचा पर राम बाण चढ़ गया है, जो अमोघ है, श्रीमद् भागवत में भी आया। जब भगवान कृष्ण में, महाभारत का अंग है गीता, महाभारत में भी कहा कि भागवत में भी कि क्या है, राम जैसा धनुर्धर दुनिया में कोई नहीं। और जब अष्टम अध्याय गीता में बताते हैं क्या है, कहा वृक्षों में मैं पीपल हूं अर्जुन, गंधों में कहे पृथ्वी की गंध हूं, कहा राक्षसों में कहा प्रहलाद, मनुष्यों में राजा, वृक्षों में पीपल, ऐसे तो कहा धनुर्धारियों में कौन है। तो उनकी जितनी भी दुनिया में धनुर्धारी राम, कोई दूसरा नहीं हुआ। इसलिए कहीं भी इंद्र बाण, ब्रह्मा बाण और बाण दवा नहीं, दवाओं पर लिखा रहता है राम बाण दवा। इसलिए जो ये अमोघ चढ़ा है उसको कहां छोड़ू, आपका पुण्य नष्ट कर दूं, आपका तप नष्ट कर दूं, या कहां छोड़ू प्रभु। कहा मेरा तप नष्ट कर दो, लेकिन हे भगवान मेरी आने जाने की गति को नष्ट मत करना, क्योंकि अनेक बार दुष्ट क्षत्रियों को यह पृथ्वी विहीन करके मैंने, जो धार्मिक क्षत्रिय थे उन्हें राजा बनाकर यह पृथ्वी अनेक बार कश्यप ऋषि को मैंने दान कर दिया। उन्होंने मुझे वसुंधरा पर रात्रि रहने के लिए मना कर दिया है, इसलिए मन के गति से मैं मंदराचल जाया करता हूं। अब मैं जा रहा हूं। भगवान मुस्कुराए, जय 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 कह भृगुकुल केतु, भृगुपति गए बनहि तपहेतु। अभी 2 ही कदम बढ़े होंगे, लौट आए। कहा राघव, हे राम, तूने मेरा तप तो नष्ट कर दिया, इसलिए भृगुपति गए बनहि तपहेतु, पुनः से तप अर्जन करने। लेकिन एक अगर मैं डिमांड करूं, मांग करूं तो देगा। प्रभु कैसी बात करते हैं, आप और हम अलग ही नहीं हैं, इसलिए आप मांग के तो देखिए। ये त्रेता की घटना है। भगवान परशुराम स्तुति के बाद हमारे सरकार से मांग रहे हैं। आज पुत्रता एकादशी लग गई है 5:53 से। कल सूर्योदय के पहले ही समाप्त हो जाएगी, इसलिए कल किसी को व्रत नहीं रहना है, आज ही रहना। ब्रज के लोगों ने लगाया है, बहुत लोगों ने कल के लिए भी, लेकिन जब सूर्योदय में है ही नहीं, कल 7 बजे ही द्वादशी लग जा रही है, इसीलिए परसों प्रदोष। तो एक बात ध्यान रखना, आज पुत्र जिनके नहीं है वो प्राप्त होते हैं, ये आज के एकादशी का महात्म है। और जिनके हैं उनकी उम्र बढ़ती है। इसलिए आज आप भी मांगिए भगवान से, भगवान परशुराम के वाणी में अपनी वाणी मिलाइए। मांगा है मैंने राम से, मांगा है मैंने राम से, क्या वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने राम से वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मीठी मीठी ताली। प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ था
जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया, जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया। जिसका भरोसा राम पर, जिसका भरोसा राम पर, डूबा कभी नहीं, डूबा कभी नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। ओ मांगा है मैंने राम से वरदान एक ही, वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। हरि बोल। कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब, कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब, कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब। कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब। वो जिसने प्रभु को पा लिया है वो भी खुश नसीब, जिसने प्रभु को पा लिया वो भी खुश नसीब। वो जिसकी इजाजत के बिना, ओ जिसकी इजाजत के बिना पत्ता हिले नहीं, पत्ता हिले नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। काहे मैंने राम से वरदान एक ही, वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। हरि बोल। ऐसे दयालु राम से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु राम से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु राम से रिश्ता बनाइए। ऐसे दयालु राम से रिश्ता बनाइए। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा हो गया, ओ ऐसा करिश्मा हो गया जो हुआ कभी नहीं, जो हुआ कभी नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने राम से वरदान एक ही, वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। प्रेम से बोली भक्त वत्सल भगवान की। भगवान परशुराम जी महाराज
हमारे राघव जी की वंदना करके भृगुपति गए बनहि तप हेतु। अपना चैनल बदलिए, वहीं आइए। बारात जनक जी के दरवाजे पे आके खड़ी है गांव के बाहर। हम लोग बारात का प्रवेश करें, लग्न मुहूर्त तिथि निर्धारित करें, उसके पूर्व चूंकि बड़ी सुदूर क्षेत्रों से हमारे कुछ वरिष्ठ जन आए हैं, उनका व्यासपीठ पे स्वागत होना है। ऐसे संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक है श्रीमान कृष्ण मोहन जी, और हमारे बड़े पुराने मित्र हैं, उनको मैं देख नहीं पाया, तो इसलिए क्योंकि बाल बाल बनवाए हैं और छिपे हुए रहते हैं, प्राणमुखी बहुत प्रदर्शन नहीं करते, इसलिए हमारे बड़े पुराने मित्र हैं। मैं चाहूंगा कि आदरणीय श्रीमान अमरजीत जी जो जौनपुर अपना उसके माननीय जिला प्रचारक हैं, वो भी मंच की ओर आएंगे, व्यासपीठ को प्रणाम करेंगे, उनका सम्मान होगा। पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय अभिमन्यु सिंह जी, और साथ में हम सबकी अपनी चीर परिचित केवल पुष्प अर्चन करने के लिए राज्यसभा सांसद अपनी बहन जी अपने बीच में हैं, तो एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करिए, अभिनंदन करिए। ये बड़ी बात है कि लगातार कथा जब भी आप हैं केंद्र पर, तो यहाँ पर नियमित आ रही हैं। और बहन जी साधना सिंह जी से निवेदन है कि वो अगर आपके साथ कोई और हो तो, मैंने आपके साथ कोई अपना बाबू तो है, और वो बालक जो है वैष्णव तिलक लगाए पीछे कुर्सी पर बैठा, वो भी आ सकता है, उसको भी यहाँ व्यासपीठ से प्रणाम मिल जाए, आशीर्वाद मिलेगा। आ जाओ बच्चे। पवन भैया जी आप भी मंच पे जाइए। जी प्रणाम। अच्छा, एक निवेदन है कि यहाँ बिछाई में बैठने की जगह नहीं है, इधर जो बाईं और कुर्सियां लगी हैं वहां माताएं इन कुर्सियों का भी उपयोग कर सकते हैं। अब तो आरती के बाद ही प्रसाद में ठीक है, जब आपको जाना होगा चलेगा। और वो
जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। कृष्ण मोहन जी वरिष्ठ के प्रचारक, आइए आपका सम्मान होना है। राधे माधवा। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। राधे कृष्ण गोविंद। आप लोग थोड़ा तालियों की गड़गड़ाहट से, मीठी मीठी तालियों से अभिनंदन करिए। राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। आइए अब सीधे बारात का प्रवेश हो रहा है। ये पौष का महीना है, शुक्ल पक्ष की आज एकादशी है, इसे पुत्रता एकादशी कहते हैं। और आज के ठीक एक महीने पहले अगहन का महीना था, शुक्ल पक्ष था, पंचमी थी और आज मंगलवार है। उस दिन भी शायद मंगलवार ही था। कहा कैसे बता? कहा चूंकि जो ब्रह्मा जी ने लग्न पत्री लिखी थी, जब वो जनक जी के नारद जी के द्वारा मिली, तो जनक जी ने नारद जी का तो सम्मान किया, अपने पुरोहितों का सम्मान करने लगे। लोगों ने कहा इनका क्यों कर रहे हो? कहा इसलिए कि ब्रह्मा जो सृष्टि रचने वाला है, जो लग्न भेजा है, वही लग्न ये लोग भी निकाले हैं। कहा वो लगन कौन सी है भैया? कहा हिमरी तू अगहन मास सुहावा। हिमरी तो अगहन मास सुहावा। हिमरी तो अगहन मास सुहावा। हिमरी तो अगहन मास सुहावा। मंगल मूल लगन दिन आवा। मंगल मूल लगन दिन आवा। ग्रह तिथि नक्षत्र जोगे बरबारो। ग्रह तिथि नक्षत्र जोगे बरबारो। लगन सोधी विधि कीन्ह विचारो। लगन सोधी विधि कीन्ह विचारो। मेरे तो अगहन पठई दीन नारद सन सोए। नारद सन सोए। कनी जनक के गण कहीं जोए। कहीं जनक के गण कहीं जोए। हिमरे तो अगहन मास सुहावा। हिमरे तो अगहन मास सुहावा। अब अधिकांश लोग अगहन के शुक्ल पक्ष पंचमी में अपने बच्चों की शादी नहीं करते कि वनवास हो जाएगा। राम सबको चाहिए, लेकिन राम हमारा बेटा न हो, राम पड़ोसी में हो जाए, मेरा भतीजा हो जाए, राम मेरा भाई हो जाए, लेकिन हम राम नहीं बनना चाहते। क्योंकि राम बनने के लिए पथरीली राहों पे चलना पड़ता है, सुख वैभव भोग का त्याग करना पड़ता है। राम बनना सामान्य बात नहीं है। इसलिए राम शायद ये नहीं करते महाराज कुछ लोग, अरे नहीं वो वाली लगन मत निकालना, नहीं वनवास हो गया था। आप देखिए कितनी भगवान जो भी लीला कर रहे हैं हम सबके लिए कितनी सुंदर बात कहते हैं। फिर जनवासा हुआ। जनवासा आप लोगों की कल्पना ही नहीं है, जो पुराने लोग हैं उनको है कल्पना। नई जनरेशन जनवासा महाराज 1 महीने 15 दिन सप्ताह भर 5 दिन का जनवासा तो हमने किया है। बारात जाती थी, गांव के बाहर बगीचे में ठहर जाती थी। घरात के तरफ से भी बारात के तरफ से सारी सामग्री, आटा, चावल आदि, उसकी उपली आदि सब लेके लोग जाते थे, वहीं बनाते थे, खाते थे, प्रेम होता था। संपूर्ण समाज
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब एक साथ रहते थे। सभी का उत्सव साथ साथ होता था, सभी का खान पान साथ होता था। हिंदू समाज संग जो चाहे जिस पथ से आए साधक केंद्र बिंदु पहुंचेगा। हिंदू जगे तो विश्व जगेगा। संपूर्ण इस प्रकार की संस्कृति थी। अब तो यहां से महाराज बनारस काशी जाना हो, बिहार पटना जाना हो, चंदौली से चलेंगे लोग सेम डे, और वहां जाकर के क्या हो आ गए, हाँ महाराज जी आ गए, जूता शूज सब पहने थे, टाई लगाए थे, बफे सिस्टम था, खींचे चले। बफे सिस्टम में वो उसमें से रात्रि में रायता खींच रहे हैं। कौन सी चीज कब खाना ये शास्त्र कहता है। इसीलिए गणेश जी बुद्धि के देवता है। लोग कहते हैं बड़ा लड्डू खाते हैं, लड्डू तो खाते हैं, लड़ुअन के भोग लागे संत करें सेवा जय गणेश। लेकिन कपित्थ जम्बू फलचार भक्षणम, कई तो और जामुन भी खाते हैं कि मधुमेह न हो। खान पान का ध्यान रखते हैं ना। हमारे यहाँ घर में माताएं होती थी, मसालदानी घर का वैद्य, मेथी अजवाइन जीरा हींग क्या क्या उनके मसालदानी में रहती थी। काशी फल को बनाना है तो मेथी में छुकेगा, अरुई बनानी है तो हींग में अजवाइन में छुकेगी। ये सब सूत्र थे उनके। ये संत लोग जो लहसुन प्याज छोड़ देते हैं, आप ये मत से ना छोड़ दिए हैं। लहसुन जो काम करता है वही काम हींग करती है, वात निकालती है शरीर से, इसलिए संत हींग खाते हैं। प्याज जो काम करती है वही काम अदरक करती है, इसलिए अदरक खाते हैं। जाड़े में काम वही है, क्योंकि वो थोड़ा सा चिंतन दूसरा देती है, थोड़ी तामस स्वरूप में लिए है, दूसरे प्रकार की वृत्ति की ओर घुमा देती है। इसलिए आहार जो बाकी कोई पाप नहीं है। लहसुन खा लिया धर्म नष्ट हो गया, ऐसा है। प्याज खा लिया धर्म चला गया। प्याज और लहसुन में हमारा सनातन धर्म नहीं बधा है, इतना सामान्य नहीं है कि अटका है लहसुन। वीर सावरकर जेल में थे, एक जो राक्षस शक्तियां थी उस पर वो झूठे कद्दू को काट कर रंग करके रखाते थे कि अरे इसमें मांस है, हमने छू दिया, बड़ा चक्कर में पड़े। तो वो भी कद्दू के टुकड़े के करके सुअर का मीट है रख दिया। सब आसुरी शक्तियां नहीं खाती थी, फिर अकेले हिंदू समाज को खिलाते थे। तो ये षड्यंत्र धर्म के साथ भी होता है, उस पर न चक्कर में मत पड़ो। पोंगा पंडित नहीं बनना है, धर्म को समझो। इसलिए एक बात समझिए, ध्यान से सुनिए। कह रहे हैं महाराज कुंती से पूछा है, गांव में भी सुन, कुंती जी की बात छोड़िए, गांव में भी बाबा लोग कहते थे सुबह का खीरा अमृत, दोपहर का खीरा खीरा, शाम का खीरा पीरा, दोपहर की मूली अमृत, सुबह की मूली अमृत, दोपहर की मूली मूली, रात की मूली सूली। ऐसे अनेक, कब क्या खाना। आपको कभी अजमाना हो तो मार्केट में जाइए, सब्जी मार्केट में जो सबसे सस्ती दुकान हो, उस दुकान पर जो सबसे सस्ती सामान हो वही सामान लेके आइए। क्यों? क्योंकि वही मौसम की सब्जी है। आप इस समय जाकर के मौलदी पैरेट वाला आम खाएंगे तो विष देगा शरीर में, मत खाइए। विदाउट मैसन, केवल पैसे के बल पर आप अपनी मृत्यु बुला रहे हैं। पेट में कॉन्स्टिपेशन, चिकनापन बढ़ाएंगे, शरीर में विष बढ़ाएंगे। इसलिए जैसे मटर यद्यपि गैस बनाती है, लेकिन इस समय खूब खाइए उसके, और गन्ने का रस पीजिए, व्यायाम करिए, दंड बैठक ठोकिए, सूर्य नमस्कार लगाइए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, देखिए तब खाइए। लेकिन पसीना बहाना पड़ेगा। कुंती से पूछा कि कुंती तेरे पुत्र इतने तेजस्वी क्यों हैं? इसलिए कि उनको हमने रात्रि में कभी दही खाने को नहीं दिया। रात्रि में दही खाने से बुद्धि कुंठ हो जाती है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि विद्वानों को केवल शास्त्रार्थ में न जीते, इसलिए धोखे से दही खिला दिया और वो पराजित हुए दूसरे आचार्यों ने। ऐसे अनेक उदाहरण आते हैं। इसलिए कब क्या खाना, कब नहीं खाना, कब क्या करना, कब नहीं खाना। जनमास हुआ, लंबा बीता और तब तक लगन आ गई। लगन कैसे आती थी? जो ऐसे लोग, उधर महाराज जी बैठे हैं पीछे धोती कुर्ता वाले, इधर सामने बैठे हैं,
पीतल के लोटे में आम का पल्लव रख करके जो समधी होते थे या समधी का भाई लेके आते थे, जो वर पक्ष के समधी उनको और उनके परिवारजन को सबको लग्न पत्रिका और आयस मंगनी कहलाती थी। आप आ तो गए हैं, अब मैं आपका निमंत्रण कर रहा हूं, इसे आयस मंगनी। सबको स्पर्श कराते थे लोटा, तो उनके कुल परिवार के लोग करते थे। आ गई, सब से मिल रहे हैं प्रभु, सब पूर्ववासी गाने लगे। क्या गाए हो? लगोने आई हरे हरे लगने आई मोरे अगना, रघुनंदन फूले न समाय, रघुनंदन फूले न समाय। लगोने आई हरे हरे लगोने आई मोरे अगना, रघुनंदन फूले न समाय, रघुनंदन फूले न समाय। जय हो, हरि बोल। पापा सज गए, मम्मी सज गए सगली बारात। पापा सज गए, मम्मी सज गए सकल बारात। और रघुनंदन तो ऐसे सज गए हो, रघुनंदन तो ऐसे सज गए जैसे श्री भगवान। लगोने आई हरे हरे लगोने आई मोरे अगना, रघुनंदन फूले न समाय, रघुनंदन फूले न समाय। इस भजन को अनेक बार आप लोगों ने सुना। फूफा सज गए, फूफी सज गए, गुरुजी चढ़ गए, वो सज गए, जुड़ते जाओ। लेकिन रघुनंदन सज गए जैसे श्री भगवान। आगे आगे दूल्हे राजा, समधी सब बगल में, गुरुजी आगे आगे, सारे आचार्य ब्राह्मण सब बजा है बाजा, मृदंग। मैया ने उधर ऋषि पूरे मिथिला में रिद्धि सिद्धि घड़े घड़े तमाम देवी देवताओं को बुला लिया है। सब मिथिलांचल के वो मिथिलावासी बनकर सब स्वागत कर रहे हैं बारात के। देखिए भगवान गए हैं मंडप में, ये होता है संस्कार। माँ ने फुलवारी में दर्शन किया है, जरा इस दर्शन करिए। माँ ने फुलवारी में दर्शन किया है, क्या देखा कि मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। लेकिन कौन ऐसी बिटिया होगी जो अपने पति को दूल्हे के रूप में नहीं देखना चाहती? माँ भगवती को भी लगा, भक्ति को भी लगा कि हम ठाकुर को एक बार दूल्हा बने तो देखें। लेकिन अगले ही क्षण अपना सर नीचे कर लिया। क्यों? क्या मन में सोचा? गुरुजन लाज जहाज बड़ देखी सिय सको चाहे, लागी बिलोकन सखीन राम ही उरयान। हृदय में भगवान को ला करके सखी को देखने लगी। कैसे देखूं? ये ताऊ जी बैठे हैं, चाचा बैठे हैं, बाबू जी बैठे हैं, गुरुजन लाज जहाज बड़, गुरुदेव बैठे हैं। क्या कहेगी कि दूल्हे की तरफ हम लोग क्या करते हैं? जयमाल सिस्टम, कड़ 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 कड़। अभी कोरोना काल के ठीक बाद की घटना है, 2022 की। आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा टीवी चैनल में और मोबाइल में चल रहा था। वो एक यादव परिवार की बिटिया थी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ग्रेटर नोएडा में शादी थी। वही जो आप जानते हैं जयमाल सिस्टम था।
वैसे वो बाबू भी इंजीनियर था, लेकिन ये सॉफ्टवेयर इसका पैकेज 62 लाख रुपए वार्षिक था, उनका 40 लाख रुपए, 22 लाख रुपए ज्यादा था बिटिया। अब आजकल फैशन हो गया, भैया लेते हो? नहीं महाराज जी कभी नहीं लेता, शादी विवाह में ले लेता। शादी विवाह में इतने अच्छे काम में काहे लेते हो भैया, जब पैसे नहीं लेते तो? कभी कहीं शादी विवाह में मित्रों के साथ। अरे मित्र नहीं है, कुमित्र हैं। अस कुमित्र परिहरेउ भलाई, बाबा ने कहा। ऐसे मित्र का तुरंत त्याग कर देना चाहिए जो आपको कुमार्ग की तरफ ले जाए। वहां इतनी चिकनी, बात मानिए, इतनी चिकनी स्लीपिंग है, काई लगी हुई है कि आप थोड़ा सा केवल यहां हाथ रखे ना तो कब यहां चला जाएगा, स्लीप, फिर ऊपर आ नहीं पाओगे, इतनी फिसलन है। इसलिए सावधान। बार बार वो ले लिए थे, कभी उसकी चोली, कभी वो, कभी ये, कभी दुपट्टे। बिटिया ने कहा अरे भाई मेरे गांव से लोग आए हैं। कोरोना का जबकि यो था, मतलब प्रतिबंध था, बहुत बारात नहीं जा सकती थी। हमारे चाचा ताऊ, गांव के लोग, बड़े बुजुर्ग, हमारे बाबूजी, मम्मा, चाचा चाची सब आए हैं, रिश्तेदार आए हैं, तुम कैसी हरकत कर रहे हो? लेकिन इसका उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में मर्यादा के कपड़ों को भी उन्होंने खींच दिया, अति उत्साह में, अति उसके प्रभाव में दवा के। बेटी देखिए क्या तेजस्वी थी, शालिनी का नाम उसका, 2022 की घटना है। वो खड़ी हुई और दाहिना हाथ अपना उठाया, क्या दमदार रही होगी, उठा के गाल पर मारा। इनकी थोड़ा सा कम हुआ दवा का असर, तुरंत ऐसा वाला लाउड स्पीकर वहां लगा था, ध्वनि विस्तारक। कहा बारात में आए हुए सभी अतिथि बंधुओं का और हमारे घरात पक्ष से आए हुए मेरे बाबा, ताऊ, हमारे पूज्य पिताजी के सभी स्नेही स्वजन, सबके चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ, आपका स्वागत है। हमारे बाबूजी ने कर्जा ले लेके, ऋण करके, जीवन भर जुटा जुटा के ये फंक्शन हमारा किया है। सारे जो व्यंजन बने हैं सब लोग खा के तब जाइएगा। यद्यपि मैं यहाँ से घोषणा कर रही हूँ, यह विवाह मैं नहीं करूंगी। जिसके साथ में 1 घंटे नहीं बिता पा रही हूँ, उसके पल्लू में पहले अपना संपूर्ण जीवन कैसे बांध दूं? जय। ये भारतीय बेटियों की ताली है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जो उनकी दवा उतर गई और सारे समधी सब नाक रगड़े और वो शादी नहीं की और कहा बाबूजी आप चिंता मत करना, जितने में आप शादी कर रहे थे ना, इतनी ऐसी 4 शादियां मैं साल में किया करूंगी। आपकी बेटी का इतना पैकेज है, चिंता मत करना, आपके कंधों पर भार नहीं है। वही माँ देखना तो चाहती है राघव को कि दूल्हे बने, दूल्हा बने हैं तो कैसे लग रहे हैं, लेकिन गुरुजन लाज जहाज बढ़ देख सी सखुचान, सखुचा गई। तब सखी ने कहा पागल बनी हो, उनके तरफ देखने की आवश्यकता क्या ही नहीं है, एक उपाय मैं बता रही हूं, उससे देख सकती हो। कहा कौन सी उपाय? कहा जो सामने शीशे के खंभे लगे न शीशों के, उसमें देखो, उसमें जीजा जी की फोटो आ रही है। ओह जगमगात जग खंभन माही, मणि खंभन माही। माँ ने देखा मणियों के खंभों में, तो उसमें सरकार आचमनी करते, जो पंडित जी कह रहे थे वो करते हुए दिखे। माँ ने अपलक देख लिया। आप समझिए, फिर उठे, सिंदूर पहनाया। कैसा सिंदूर पहनाया? पीला। यहाँ कुछ माताएं पहनी हैं, हम नहीं कहते 6 दिन आप जो पहनो, शनिवार को तो पीला पहनो। पहले तेल में लेकर के जिंक सिंदूर आता था, पीला पीला वजनी वाला, उसमें पारा होता था, लगाने से ये परफेक्शन पॉइंट जो है पुरुष की ये है, माँ का ये है। वहां सिंदूर जब पड़ता है तो बीपी लो होती, क्रोध कम आएगा और पति की उम्र बढ़ती है। बिंदिया पहले धूप में साट कर गंगा जमुनी माताएं लगाती थी, यहाँ बिंदी जैसा ही साटने से बच जाता। दोनों का लोप हो गया। अब 1 रुपए की सिलपाट और तो छोड़ो, सिंदूर लाल पीला की बात ही छोड़ो, अब तो सिंदूर की भी कलम आ गई। जैसे कलम पढ़ी जाती है ना, वैसे सिंदूर की कलम आई, खट से खींचो चलो। टाइम कहाँ है? हे भगवान,
बाबा लिखते हैं, अरे राम सिय सिर सिंदूर देहि, राम सिय सिर सिंदूर देहि, शोभा कहीं न जाए विधि केहि, शोभा कहीं न जाए विधि केहि, अरुण पराग जलज भरनी के, अरुण पराग जल भरनी के, शशि भूषे रही लोभे अमी के, हंसी भूषे लोभयमी के, बहुति बखिष्ट दीन अनुशासन, तब बसी बर दुल्हीन बैठे एक आसन, पर दुल्हीन बैठे एक आसन, राम सिय सिर सिंदूर देहि, राम सिय सिर सिंदूर देहि, राम सिर सिंदूर देहि, शोभा कहीं न जात जेहि तेहि। अरुण पराग ने पीत पराग, पीला। ध्यान देना, आज भी शादियों में पीला सिंदूर ही जाता है। क्या हो जाता है भाई? लाल उससे अच्छा क्यों नहीं चला जाता? आरा रोड वाला, ये सारे हमारे, इसलिए क्रोध नहीं आता था। अब तो मैंने देखा है, मैं दुनिया की नहीं जानता, हमने तो बड़ा नजदीक से देखा है, चूंकि मैं भी गृहस्थ हूं, इसलिए अब जो मॉडर्न आ रही हैं, बड़े बड़े टाइल्स लगवा लिया, उस टाइल्स पर जब पोछे मारेंगी तो अगर उस पर बच्चे चल दिए ना तो क्या चटाचट, इतने बहुमूल्य बच्चे परमात्मा के द्वारा दिए गए हैं, भाड़ में जाए टाइल्स मार्बल। आपने पोछा लगा दिया, उस पर बच्चे चले गए, उनकी तोड़ाई कर रही हो, इतना क्रोध ठीक नहीं है। ये आपके स्वास्थ्य के लिए भी खराब है, और पूरे परिवार का वातावरण खराब होगा तो घर का जो मालिक है वो सकारात्मक नहीं सोच पाएगा, उसका स्वस्थ चिंतन नहीं होगा, वो भी क्रोध में होगा, आवेश में होगा, घर से बाहर रहने लगेगा, दूरी बना लेगा। जब भी घर में आएगा आप कट 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 तूल पड़े, तूलिए मत। अंडरस्टैंडिंग, आपसी तालमेल बढ़ाइए, आपसी समझ नहीं बढ़ी तो आप जान लीजिए, कहा कि साक्षात कुबेर का घर हो, लक्ष्मी निवास नहीं करती। आगे 7 फेरे हुए, सारी परंपराएं हुई, भगवान ने सिंदूर दान किया, विवाह हो गया, सब बढ़िया आनंद। इधर सारे जितने भी अवध वाले हैं, इधर से बारात गई होगी तो चंदौली से भी कुछ लोग गए होंगे, कुछ रिश्तेदार रहे होंगे चक्रवर्ती के, कोई आश्चर्य का विषय नहीं है। तो यहाँ तक राज्य था तो यहाँ के भी गए होंगे लोग, हो सकता है कि उनके राज्य में यहाँ के कोई मंत्री महामंत्री कुछ और रहे हो, किसी पद पोस्ट पर रहे हो, तो यहाँ से भी बाराती सब बैठ गए। कह रहे महाराज भोजन करें सुरयत विलंब, हर जगह आप होटल में जाएंगे, किसी घर जाएंगे, जल्दी जल्दी भोजन करेंगे, लेकिन जिस दिन समधी जी के साथ भोजन होता है उस दिन बड़ा धीरे धीरे। कहा धीरे धीरे भोजन करने का कारण क्या है? कहा गारी मधुर स्वर दे। कौन? कहा सब गालियां दे रही हैं, मिथिला की जो माताएं हैं। क्यों दे रही हैं? कहा मधुर स्वर में, कर्कश में नहीं जो देते हैं हम लोग एक दूसरे, वो वाली गाली नहीं, वो वाली गाली अच्छी नहीं लगती, जो मधुर स्वर में, मधुर स्वर में। इसलिए देवता सब सुन करके आनंद ले रहे हैं, समधी जी ऐसे वैसे। उसी समय सरकार हमारे चले गए, भावरे दे के शादी करके साखोचार 7 वचन आदि सब चीज हो गया, तो गए तो सब बारात, अरे आ गए राम आ गए, शादी हो गई। तो केवल बारातियों ने नहीं देखा, घरातियों ने भी देखा। तो कहते हैं जो जनकपुर की सारी माताएं थी जो गाली दे रही थी अवध वालों को, चंदौली वालों को, कहा उसी समय हमारे सरकार को देखते ही
उनका क्या हो गया, कैसी मूरत थी, मूरत मधुर मनोहर देखी। कहा कि अवध को छोड़ सब मिथिला वालिन को बातिन को देने लगी गारियां, मिथिला वालों को देने लगी। कैसे दे रही है वो? तो राम जी से पूछे, क्या पूछती हैं? और जनकपुर की नारी बता दे बबुआ, लोग बदेत काहे गारी बता दे बबुआ, लोग बदेत काहे गारी बता दे बबुआ। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे, जनकपुर की नारी बता दे बबुआ, लोग बदेत काहे गारी बता दे बबुआ, लोग बदेत काहे गारी बता दे बबुआ। तोहरा से पूछे वो धनुषधारी, तोहरा से पूछे वो धनुषधारी, तोहरा से पूछे वो धनुषधारी, तोहरा से पूछे वो धनुषधारी। एक भाई गोर का है, दो भाई गोर का है, एक काहे कारी बता दे बबुआ, लोग बदेत काहे गारी बता दे बबुआ, लोग बदेत काहे गारी बता दे बबुआ। कथा लंबी है, फिर जाना है। आइए, बहुत सुंदर प्रसंग हम लेकर के एक 20 मिनट, अभी आरती 5 बजे होगी ना, तो एक 20 मिनट का प्रसंग हम लोग बेटी की विदाई की ओर चल रहे हैं। बहुत मार्मिक विषय है, उसे सुनना चाहिए। मैया कोहबर में गई हैं। कोहबर में कोह माने गुस्सा, बर माने श्रेष्ठ। कोहबर में कुछ परंपराएं हैं, दीप को आपस में सटाना, कोई लोहे की मुदरी है वो पानी में पट्टी लगा के खोजना, इस सब के पीछे का यही भाव है कि अगर दो बत्तियां आपस में सट गई तो जीवन बहुत अच्छा बीतेगा। जो मुदरी पा गया वो उसकी बात मानेगा, ऐसी लोक परंपरा है। लेकिन हमारे सरकार वहां कैसा परिहास होता है कोहबर का, उसका एक दृश्य झलक दिखा करके फिर हम लोग बेटी की विदाई की ओर बढ़ेंगे। क्योंकि ये उत्सव हम लोग कल से ही मना रहे हैं, इसलिए आइए। कहते हैं कि भगवान नहीं बोलते समुद्र गंभीर धरती तो धरती क्षमा, समुद्र के समान गंभीर है। वहां की जितनी रिद्धि सिद्धि मां ने बुलाया है, और मिथिला की जो बहनें हैं, माताएं हैं, वो चाहती हैं, सखियां चाहती हैं कुछ तो बोले। तो ये ने कहा भैया लक्ष्मण, चूंकि रिपुदमन और कुमार भरत तो भैया के सामने कुछ बोलते ही नहीं, तो कुमार लक्ष्मण की ओर देख करके कहा ये जो आपके काले वाले भैया हैं ये गूंगे हैं क्या? तो कुमार लक्ष्मण जी को गुस्सा आ गया, किसको काले कह रही हैं आप? अरे यही जो ये आज तक इसको न बोलते देखा, न हंसते देखा, न मुस्कुराते देखा, न किसी की तरफ देखते देखा। ये कैसा है, गूंगा है क्या? अब उनको थोड़ा लखनलाल जी को गुस्सा आ गया, कहा कि सुनो, बार बार काले काले मत कहो, गूंगा गूंगा न कहो। ये काला गूंगे अगर धनुष न तोड़े होते, जिसकी गोरी गोरी सीता की बात आप कर रही है ना, वो आपकी दीदी कुंवारी रह जाती। तब तक दो तीन सखियां हंस रहे, ओहो अच्छा धनुष इन्होंने तोड़ा है क्या? कहा फिर? अच्छा एक बात बताना लखन, तुझे सौगंध है, सही सही बताना। कहा क्या? कहा अच्छा बताओ, कभी इसके पहले किसी ताड़का का वध किया इन्होंने? कहा नहीं।
कहा इनके पैरों के चूंकि भक्ति की ओर जब बढ़े तो माँ ने अपनी शक्ति भेज दिया, इनके पैरों के नीचे इसके पहले पत्थर नहीं आया? कहा आया। कहा कोई नारी बना? कहा नहीं। कहा जरा सोचो, जब भगवान शिव हो प्रसन्न महेश भवानी गणनायक वरदायक देवा आज लघु की नहीं तू सेवा, तो सब परिवार शंकर जी, कार्तिकेय जी, गणेश जी, महादेव ने पूछा कि बोलो सीता कितना हल्का कर दें? तो चाहती माँ तो कहती 50 ग्राम का कर दो धनुष को, लेकिन ये जानती है कि 2 ग्राम का फूल तोड़ते समय, वो भी किस महीने में? पौष के महीने में, अगहन के महीने में, और यहां से ठीक 3 गुना ठंडी होती है नेपाल में। मैं मई में गया था तो वहां 18 कुछ पॉइंट वहां की तापमान था। अब विचार करना, अब उस समय पूछ में श्रम बिंदु सभाए, फूल तोड़ते समय जिसे पसीना आ गया हो, इसलिए माँ ने कहा था कल होम हरुह रघुपति निहार। हमारे सरकार की भुजाओं को देख लीजिए, जितना तोड़ सके उतने हल्के हो जाओ। तो माँ ने धनुष हल्का कर दिया, इसलिए तोड़ बड़े योद्धा बनते हैं। कहा तुम अभी रघुकुल को नहीं जानती, रघुकुल री सदा चली आई, प्राण जाए प्राण वचन न जाई, तुम रघुकुल के बारे में ठीक से समझती नहीं। लखनलाल जी भैया ने कहा लखन ये कोई युद्ध नहीं, यहाँ कोहबर है, यहाँ बड़ा शालीनता से बोला जाता है, हंसी मजाक होता रहता है, शांत रहो। इशारे में कहा बोले नहीं भैया हमें बोलने दीजिए। तब तक एक थोड़ी स्वस्थ कोई रही होगी, वो मिथिला की बड़ी तेजस्वी लड़की, बड़ा टाई टाई बोल रहा है, ऐसे वीर ऐसे धनुष तोड़ दिया, ताड़का को मार दिया, वो कर दिया। मैं बताऊं कितने वीर हो? क्या है बताओ? कहा शांत हो जाओ। कहा नहीं बताओ हम शांत नहीं हो। क्या बताएगी? कहा चुप रहो, बहुत वीर बनते हो। इतने वीर होते ना तो अयोध्या के लोग खीर खा खा के बच्चे पैदा न करते। हे भगवान, हमारे सरकार ने तौलिया रख लिया। देखो लखनऊ में मना कर रहा था मत बोलो, ये सिद्धि सिद्धि बुलाई है, जानकी बहुत यहाँ गड़बड़। कहा नहीं भैया चिंता मत करिए, सावधान। अब मैं बोलूं क्या बोलोगे? कहा ध्यान से सुनो, अयोध्या के लोग तो कम से कम खीर खा के पैदा करते हैं, यहाँ वो भी नहीं होता, मिट्टी कोड़ कोड़ के निकाली जाती, मिट्टी कोड़ कोड़ के निकाली जाती। तो बड़ा हास परिहास, क्योंकि महीनों का 2 महीने 4 महीने का जनवास है ना। तो जो हम लोग ये उत्सव होता है, घर में बेटी सबके होंगी, उत्सव होता रहता है, लेकिन वो एक क्षण ऐसा आता है, आइए उसी की ओर हम लोग थोड़ी, हमारी प्रार्थना है, केवल 20 मिनट का प्रसंग है, बड़े भाव से सुनिएगा। आमने सामने थोड़ी चहलकदमी नहीं होगी तो मेरा चित्त नहीं बटेगा। आप जरा सोचिए, भगवान चक्रवर्ती नरेश रोज, अच्छा जनक जी अब विवाह हो गया, सब कुछ हो गया, क्योंकि इसी बीच एक प्रस्ताव रखा था। क्या प्रस्ताव रखा था? कि आपके पास 3 लड़कियां हैं, हमारे पास 3 पुरोहितों ने, अब पुरोहितों के कहने पर तीनों बेटियों की शादी तीनों भाइयों से हो गई। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, ये सारे गुरुओं ने मीटिंग करके निर्णय लिया। इसीलिए कहते हैं पुरोहित, पुरोहित माने पूरा हित करने वाला। बाबा ने लिखा तब जनक पाई वशिष्ठ आयसु ब्याह साज सवारी के दी, ब्याह साज सवारी के मांडवी सुत कीरति उर मिला, कुंवर लई हकार उसके तो कन्या प्रथम जो गुणशील शुभ शोभामयी, गुणशील सुख शोभामयी, सब रीति प्रीति समेत करी सो ब्याह नृप भर नहीं गए।
दुल्हन की, चारे दुल्हा सरकार की। अच्छा, एक बात मैं और कर दूं, क्योंकि कल हम लोगों को चले जाना है, कल विश्राम दिवस है। एक माँ गई थी 9 से 11 मिलने में, तो हमसे पूछम तो अब तब हमें समझ में आया कि और लोगों को शंका होगी, महाराज वो मंचवा पर क्या खाते रहते? तो इस पर लिखा है लौंग आदि बटी। ये जो है डाबर में, बैद्यनाथ में, पतंजलि आदि में लौंग की वजह से गला हमेशा तैयार रहता है, फंसता नहीं, तो उसको खाते रहते। एक टेबलेट डाल लिया, चूसते रहते, कहीं पड़ा है तो वो बनाया रहता है। इसलिए मैंने जो कल पूछी हो तो और लोगों के मन में शंका न हो, इसलिए मैंने। आज की बात नहीं, एक बड़ी पुरानी बात है, क्योंकि कथा ये आज जो ऐसे हो रही है ना, ये लगभग 60 के दशक में आई। यहीं के पूज्य डोंगरी जी महाराज इस प्रकार की कथा को उद्घाटित किया। संगीत में व्यास और नारद दोनों को, नहीं पहले व्यास हमारे पूज्य पिताजी, मैं पूज्य कौशलेंद्र प्रपन्नाचार्य जी महाराज उपाख्य पंडित औदनाथ जी का मैं बेटा हूँ, तो उनका वो लोग जो जैसे पारसनाथ कोकिल, रामकिंकर जी उपाध्याय, उस तरह की श्रेणी के, ज्योत्सना बहन ज्योत्सना जी काशी वाले, माने 1 घंटे एक ही विषय को लेकर बोलना कथा, तो चौकी वही लगती थी, श्रोता भी वहीं बैठते थे, एक ही प्रसंग पर 9-9 दिन कथा चलती रही। लेकिन ये संगीत वाली कथा फिर धीरे धीरे आ गई कि अगर 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे कथा होगी तो बीच में गीत भजन नहीं होगा तो कथा कोई नहीं सुनेगा, वो बने लगेगा इसके बीच बीच में आपके। तो पहले कथावाचक हमारे जैसे नहीं होते थे कि अरे हमारी कथा करा लो, मेरी कथा करा लो, सब इधर से जा रहे हैं जूता पहन के, उधर नहीं डांट रहे हैं, चारुकारिता कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि दक्षिणा लेनी है। जैसे जैसे दक्षिणा समापन की ओर कथा आती है वैसे वैसे हम लोग जैसे शुरू से डांट रहे थे, आज भर डांटेंगे, कल भाषा नहीं, कल नहीं डांटेंगे, क्योंकि कल सबसे दक्षिणा लेना। तो पहले बड़े शांत रहो, क्योंकि तय करके जाते, इतना लेंगे उतना लेंगे, जो भी लेकिन बड़े खड़े थे, आते थे, महाराज जी आगे, महाराज जी आगे। तो महाराज जी को वो यहाँ रगड़ के जो खाई जाती, खैनी, तंबाकू, सुरती, वो खाने की आदत थी। तो 4 घंटे 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे जो भी कथा करते थे, अब तंबाकू की उनको लत थी, तो निकालते थे, अब उनको रगड़ना पड़ता है। तो कहते थे प्रेम से गाइए ताली बजाकर, तो गाइए गाइए, तो इसे रगड़ लेते थे, ताली बजाकर, तो इसे उसको ठोकना ठोक लेते थे। अरे भाई प्रेम से गाइए, तो काम हो जाता था मुंह में। अब जो है, जो तंबाकू खाता है वो जानता होगा, तंबाकू खाने वाले को लार बहुत मरता है। जब कथा करते तो फर रहे। तो जहां बैठते थे उसके सामने श्रोता बैठते थे, मैंने बताया इतनी दूरी तो थी नहीं, तो पूरे श्रोताओं के चेहरे पर थूक जाए तो जाए, लेकिन जब कहते हैं कि नाहम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मम भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः, मैं व्यास पीठ पर ही 4 घंटे विराजित रहता हूं। तो ये लगा ये गड़बड़ है। हम लोग भगत बड़े सीधे थे, मध्य प्रदेश के रहे होंगे, सीधी के, पवरिया के, क्यों? संतोष जी कहाँ के थे? हाँ, कपूरी के रहे, जहां भी रहे, तो वहां के रहे हुए मध्य प्रदेश वाले काफी सीधे रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि हे भगवान, हमारे ऊपर पड़ रहा है कोई बात नहीं, लेकिन व्यास पीठ पर पड़ रहा है ये अच्छा नहीं है। तो एक पत्र लिख करके जब उन्होंने ध्यान रखा, हरि ओम वर्णाणाम मृदुंगाणाम, तो एक कागज ऐसे लिख के अपने बेटे से मां ने भिजवाया, पूज्य गुरुदेव, आप पता नहीं क्या मुंह में खाते हैं, उसके कारण से आपके मुंह से थूक निकलता है, जो हम लोगों के चेहरे पर भी पड़ता है। कोई नहीं, हम लोग तो कथा सुने, कोई उसका हम लोगों को कोई विषाद नहीं है, लेकिन आपने ही बताया कि व्यासपीठ पर ग्रंथ पर भगवान का वास होता है, उस पर न पड़े, इसलिए आप कथा के बाद खाया करिए। कौन लिखा रे? कौन भेजा?
अब वो बेचारा कक्षा 6 में पढ़ने वाला विद्यार्थी जाके अपने माँ के आंचल में छिप गया। पिछले साल उसके पिताजी की मृत्यु हुई थी, एकदम विधवा माँ थी, उसके पास जाके सिमट गया। बोलता क्यों नहीं, कौन लिखा, किसने लिखा है पर्चा? कोई नहीं। पागल हो, नहीं तुम समझते ब्राह्मणों मुखमा सिद्ध बाहु राजन्य करता। अरे ब्राह्मण के मुख में गंगा है। अब इतनी बात डांट दिए। अब कथा जो श्रोता होते हैं बड़े भोले होते हैं, अगले दिन जो ही मंगलाचरण करने हरि ओम वर्णाणाम मृदंगाणाम, वैसे ही मुंह में कुछ पड़ा एकदम खट्टा खट्टा सा, एकदम जैसे एकदम झिझला गई तभी, अरे आंख खोल दिए तो सीढ़ियों से वो बच्चा उतर रहा था। अरे रुक 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 वही रुक। जी जी गुरु जी, क्या नाम है तेरा? अमन। अरे क्या है, क्या मुंह में क्या डाला, किसने भेजा, क्या डाला? गलती हो गई गुरु जी। डाला क्या? कहा गुरु जी कल आप बताए थे ना कि हमारे मुंह में गंगा है, इसलिए हमारे यहाँ से गंगा जी बहुत दूर हैं। पिछले साल बाबूजी खत्म हो गए थे तो हम लोग तब से राख बचा के रखे थे, तो हुआ कि गंगा जी जब घर पे आई हैं तो डाल दे। तो कोई गंगा जी समझकर आपके यहाँ गंगा जी नजदीक है, तो ऐसा मत करना, ये लौंगाद बटी है, इसी को मैं तो 4:30 बज रहे हैं। हम लोग बेटी की विदाई की ओर पहुंचे, तो जो लोग 1 बजे से बैठे हैं 2, 3, 4, 4:30, 3.5 घंटा उनको बैठे हो गया। मैं चाहूंगा चाहे तो जिनके घुटने में दर्द आ गया हो तो इस भजन को खड़े होके गा सकते हैं, लेकिन अपना स्थान सुरक्षित रखेंगे, अपना मंगलसूत्र, अपना चैन, अपने और घड़ी, अपने कीमती सामान की सुरक्षा आप स्वयं करेंगे। कभी क्या बताऊं गुरुदेव, कथा सुनने आई थी, इतना भक्ति वाला कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन मेरा 2 तोले का चैन कितने हो जाएगा, 2,60,000 रुपए का चला गया। ये मत कहना, इसलिए इस बड़े भाव से गाइए, चारों दूल्हे सरकार की जय हो, चारों दुल्हन मैया की जय हो। क्या कहा? आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, ओ आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, ओ निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। हरि बोल। सोहे मोरिया कुंडल सोहे कनवा, सोहे मोरिया कुंडल सोहे कनवा, माथे सोहे मोरिया कुंडल सोहे कनवा, सोहे मोरिया कुंडल सोहे कनवा, कारी कारी कजरा रे जुल्म नयनवा, कारी कारी कजरा रे जुल्म नयनवा, ओ लालो चंदन सोहे उनके भाल से किया, लालो चंदन
दुल्हा में बड़का कमाल ओ चार दुल्हा में बड़का कमाल ये तो बिहार मिथिला में हुआ, लेकिन जब आप ब्रज में जाएंगे वृंदावन में तो कहते हैं अभी खड़े रहिए, वृंदावन वाला भी एक लाइन सुन लीजिए। तो वहां क्या कहते हैं, वहां कहते हैं कि महाराज उनकी कारे कारे कजरारे जुल्मी नयनवा, जिधर देखते हैं छतियन बिच, उनके छतियन बिच उतर गई, माने उनके हृदय में उतर जा रही हैं। तीनों दुल्हा भी है, चारों दुल्हा कमाल है, लेकिन उसमें सबसे बड़का है। तो जिधर देखता है कारे कारे कजरारे जुल्मी नयनवा, तो ब्रज के एक बड़े साधक हुए, वो क्या लिखते हैं, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। ओ नैनों की कटारी वारी वारी छुई मोई छतियन से उतर गई, जादू भरी तेरी आंखें इधर गई, जादू भरी तेरी आंखें इधर गई। प्रेम की लड़ी अरे दृग दोनों, प्रेम की लड़ी अरे दृग दोनों, प्रेम की लड़ी प्रेम की लड़ी प्रेम की लड़ी अरे दृग दोनों, प्रेम की लड़ी अरे दृग दोनों, बरत परी मोतिन सी बिखर गई, बरत परी मोतिन सी बिखर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। नैनों की कटारी वारी वारी छुई मोई छतियन से उतर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। अपना अपना स्थान खोज लीजिए। भगवान ने जिनको हमारे जैसे बनाया है वो अपने कुर्सियों का सहारा ले लीजिए, जिनका शरीर थोड़ा वजन दिया है। कुर्सियां अभी उधर पीछे जो रेड कलर की वो खाली हैं, बहन जी के भी बगल में देखिए, बहन जी अपने समझ गई बात, खड़ी कुर्सी पर। क्योंकि दिन भर आप बैठेंगी आदर्श स्थिति में बिछाई पर गद्दे पर, तो क्योंकि वो घुटने में ध्यान रहेगा, तो कथा नहीं, घुटने के दर्द में, कमर के दर्द में, इसलिए जहां बैठकर सुख मिले, जहां कथा में डूब जाएं, घुटने में कमर में ध्यान न रहे, वहां बैठना, उस अवस्था में बैठना, उस आसन में। चक्रवर्ती इधर नित्य चलना चाहते हैं, जनक जी उनका पांव पकड़ लेते हैं, हम जाने नहीं देंगे, लेकिन एक दिन वैसा भी आ गया। क्या हुआ? अवधनाथ चाहते चलन बीतर करम जना, भय प्रेम बस सजीव सुने, अवधनाथ चाहत चलन भीतर करे जना। भय सोच बस सारा राजमहल, रनिवास, सभासद, मंत्रिमंडल सारा, अरे आज जो हम लोग इतने दिन से उत्सव मना रहे थे, आज उसका समापन है। ध्यान रखिए, सरकार भी जब गए हैं तो ये नहीं करेंगे अपनी बिटिया विदा करो हम जाएंगे, बड़े शालीन भाव से कहा, माताओं के सामने जाकर विदा होन पितु
यहाँ पठा पिता विदा होन, कहाँ रहते हैं मुकेश जी? विदा होन पितु यहाँ पठाए। हम यहाँ मैंने यानी विदा कराने, विदा होने के लिए बाबूजी ने भेजा है। विदा किसका करना है? बेटी को। ये बेटी कौन है? मैंने पहले दिन बताया था। बेटी वो है, और इसी पंडाल में हमने हाथ उठवाया था कि वो हाथ उठाइए जो अपने बेडरूम में जाने से पहले अपने माता पिता के बेडरूम में जाते हैं, उनका 5 मिनट ही सही चरण दबा के ही अपने बेडरूम में जाते हैं। एक भी हाथ नहीं उठाता। बहन साधना ने हाथ उठाया था कि अपने शासकीय में से हो सकता है, मैं उनके साथ नहीं रही, लेकिन रामकथा में हाथ उठा रही हैं और उन्होंने कहा भी था आज जहां मैं हूं अपने माता पिता के आशीर्वाद से। मैंने बताया था कि माँ में के चरणों में चंद्रमा और गुरु के चरणों में, पिता के चरणों में सूर्य जो ग्रहों का राजा है, उसका प्रतिनिधित्व होता है। आप देख लेना, अभी इसी सत्र का सर्वेक्षण है, लगभग 92 माने 92% विधवा माताओं को बच्चे घर से निकाल दे रहे हैं, अपने बेटियों के घर में वो शरण पा रहे हैं। जिस घर में बेटी नहीं है वो घर भूतों का डेरा है। बेटा कभी भाग्य से मिला होता होगा, लेकिन बेटियां सौभाग्य से हुआ करती हैं, इसलिए सौभाग्यवती लिखा जाता है। जब भी शादी विवाह, हमने ऐसे अनेक लोगों को देखा है जिस घर में बेटी नहीं हुई, उन्होंने अपने रिश्तेदार से, अपने स्वजन से, अपने मित्रों से हाथ जोड़ करके कहा कि अपनी बेटी की शादी आप हमारे आंगन में करा दीजिए, हमारा आंगन पवित्र हो जाए, हम भी कन्यादान कर दें। हम लोग आंगन छोड़कर वह जो बेटी का आशीर्वाद है, पुराने जमाने में शास्त्रों में आया कि जब बेटी घर की लक्ष्मी हुआ करती है, जब वो विदा करता है बाप, तो एक सफेद कपड़े में उसके तलवे में हल्दी लगाकर दोनों पैर की चिन्ह ले लेते थे, उसे मोड़ करके अलमारी के उस तिजोरी में रखते थे जहां पैसा रखते हैं। लक्ष्मी हमारे घर से चली न जाए, श्री हमारे घर से चली न जाए, ये होती है बेटी। हमने देखा है, अनेक चिकित्सक हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, उन्होंने वीडियो दिखाया है कि माता पिता कैसे केवल यह जान गए गर्भ में बेटी आई है, 2-2, 3-3, 4-4 महीने की बेटियों को गर्भ में हत्याएं कराया, भ्रूण हत्याएं। आप उस वीडियो को देखिएगा, वो लगाकर कान में कभी उसका साउंड वाला, आप ऐसे वो भागती है, मांस का थोथड़ा ही तो बना रहता है, अभी लिंग ही तो भेदन है। जब खोपड़ी उसकी काटती है कैंची तो कड़ाक से बोल देती, चीखती हो, मम्मी मुझे क्यों मार रही हो, पापा मुझे क्यों मार रहे हो। जबकि यहाँ बड़े प्राचीन समय से ये बात कही गई, यह वह देश है, वह संस्कृति है, यत्र नारी पूजन्तु रमन्ते यत्र देवता। जिस घर में माँ की, नारी की, स्त्री जाति की पूजा होता है, सम्मान होता है, वही लक्ष्मी, वही देवता, वही सुमति, वही श्री, वही संपूर्ण प्रकार की कुशलता वास करती है। मैंने दूसरे दिन ये निवेदन किया था कि आप जैसे मंदिर में जाते हैं, घंटी बजाते हैं, तो आपका चित्त एकाग्र होता है, वैसे बेटी अगर आपके घर में है, दोनों जब 4, 5, 6 वर्ष की नहीं होती, माँ उसकी मांग बनाती है, 2 चोटियां पहन के आंगन में कोयल की तरह जब कूकती है तो लगता है अपना घर मंदिर हो गया है।
बेटी को एक एक तिल बढ़ते हुए बाप की नजरें देखती हैं, क्योंकि बेटी बाप की पगड़ी हुआ करती है, स्वाभिमान हुआ करती है, गौरव हुआ करती है। बेटी से कोई लेना देना नहीं है, वो आईएएस हो गई, ससुराल चली जाएगी, लेकिन बाप बड़े गर्व से उसका नेम प्लेट आईएएस का अपने घर पर लगाता है। बेटी का और बाप का रिश्ता दुनिया में सबसे पवित्र और सबसे अवर्णनीय रिश्ता है मेरे प्यारे। बाप की असली मित्र उसकी बेटी हुआ करती है। पापा को कब दवा खाना है, कैसे रहना है, आए तो दौड़ के पानी, थोड़ी बड़ी हो गई, पानी देना, चाय देना। मैया अगर लड़ने के लिए भी बैठ गई तो हमेशा बेटी बाप के पक्ष से ही मां से लड़ा करती है। मम्मी अभी तो पापा आए ही हैं, अभी पानी भी नहीं पीने पाए, आप लड़ने बैठ गई। बेटी ब्याह के चली जाती, चाहे अमीर की हो चाहे गरीब की, बूढ़ी हो जाती है मेरे बंधुओं, तो अपने घर से जब भी मैके में फोन करेगी तो पहला प्रश्न उसका होता है, भैया पापा कैसे, पापा ठीक तो है, बाबूजी ठीक तो है। ये बेटी का पहला प्रश्न हुआ करता है। बेटी चाहे किसी की हो, बाप को हमेशा चिंता रहती है कि बेटी को जिस सुख सुविधा से हमने पाला है, इससे अच्छे सुख सुविधा में, अच्छे लाड प्यार में, अच्छे दुलार में जाए। इसलिए जो ही 20 के पार की बेटी होती है, पड़ोस घर वाले ये शादी नहीं कर रहे, शादी कट घर में शादी कब करोगे, शादी, एकदम घबरा जाता है। बाप चला जाता है शादी खोजने, 4-4 दिन 5-5 दिन बाद लौटता है। अभी आंगन में आके बैठा ही होता है, बरामदे में आके बैठा ही होता है, पानी भी नहीं पिया रहता कि तुरंत माँ आती है। क्यों? कहीं बात बनी? बेटी पर्दे के पीछे खड़ी होकर सब बातें सुनती है। नहीं, बात कहीं नहीं बनी। कहीं बात बनती है तो हमारे बिटिया लायक उबर नहीं, और जहां कुछ अच्छा लगता भी है तो वहां बहुत पैसे मांगता। ध्यान रखना मेरे प्यारे, हमने तो ऐसे भी माताओं को देखा है जिनके पति नहीं है, वो अपने मैके से, अपने पड़ोस से, अपने कुछ और रिश्तेदारों से कलेक्ट करके जब अपनी बिटिया को विदा करने लगती है तो बाबूजी के फोटो के पास ले जाती है और हाथ जोड़कर बोलती है, देख लो जी, तुम रहते तो कितने अच्छे से अपने बिटिया को विदा करके मुझसे जितना हो पड़ा, आज आपके बेटी को विदा कर रही हूं, आप आशीर्वाद दीजिए। ध्यान रखना, कई बार जिनकी माताएं नहीं रहती, बाप ही माँ का भी पिता का भी रोल करता रहता है, तो वो भी बेटी को विदा करते समय यही सोचता है, हे भाग्यवान, आज तुम रहती तो बेटी के मन की बहुत बातें करती, जो कि अपने मन की बातें बेटी हमेशा माँ से शेयर करती है और बाप अपने मन की बातें हमेशा बेटी से कहा करता है। कई बार हमने देखा है जब बेटी घर से निकलने लगती है महाराज, कलेजा फट जाता है बड़े बड़े धैर्यवान का, जो अपने कई बार बेटों को खत्म हो जाने पर हमने देखा है आंसू नहीं निकले हैं। जब बेटियां जब विदा होती हैं तो दहाड़े मारकर इधर उधर बेटी दी, पापा नहीं दिखाई, पापा कहाँ, पापा दिखाई नहीं दे रहे, मम्मा पापा कहाँ है भैया, खोजे जाते हैं पापा, तो पापा किसी पर्दे के पीछे फफक फफक के रो रहे हैं। बेटी कार में, डोली में, पालकी में, जिस भी साधन में सजा रहता है उसमें बैठती है, भाई दौड़ के जाता है धार मारने, जल आता है लोटे का, माँ कमीज बहन कमीज पकड़ लेती है, भैया मैंने अलमारी की चाबी ऊपर रख दिया है,
अभी तक पिता की मालकिन बन के सब देती थी, लिखती थी, करती थी। अब वो चाबी ले लेना और एक काम करना कि हमारे जाने के बाद बाबूजी बहुत टूट जाएंगे, मुझे बहुत याद करेंगे, बेटी बेटी कह के पुकारेंगे। कई बार तुमको पुकारते समय बेटी बेटी हो सकता है निकल जाए, लेकिन बाबू मेरे भैया पिताजी को समय से दवा औषधि उनकी चिंता करना, ऐसी कहती हुई बेटी निकल गई। आपको जानकर आश्चर्य होगा, कई बार बेटियां राक्षसों के पाले पड़ जाती हैं। राक्षस बेटी से शर्त रखते हैं कि अपने बाप से तुम गाड़ी मंगाओ, 2 कट्ठा जमीन लिखवाओ, वो करो, ये करो, नहीं तो सूटकेस लो और निकलो। बेटी जानती है कि जीवन भर 1-1 रुपया इकट्ठा करके कर्ज लेके वो लेके बाबूजी ने मुझे शादी हमारी करी है। अगर बाबूजी को ये पता लगेगा कि हम ससुराल से निकाली जा चुकी, हमारे ससुराल के लोग इतने लोभी हैं, लालची हैं, तो हमारे पापा तो जीते जी मर जाएंगे। पापा के ऊपर कष्ट न आए, पापा को समाचार न मिले, वो बेटी ऐसे ससुर ऐसे भसुर के ऐसे पति के जूतों पर अपनी नाक रगड़ती। बाबूजी को मत बताना, आपके पैरों पर मैं अपनी नाक रगड़ रही हूं, हमको दासी बना के रख लो, हम घर में सब करूंगी। लेकिन ऐसा बाबूजी को, हमारे बाबूजी मर जाए, ऐसा अत्याचार उस बेटी पर हो ही रहा होता है। कभी घूमते टहलते बेटी का समाचार लेने के लिए बाप आ जाता है। देखिए गजब की है वो, बेटी का पूजा करना चाहिए। बेटी झट अपने आंसुओं को पोंछ लेती है और पोंछ के चेहरा बदल लेती है। अरे बाबूजी आ गए। बेटी को तो तिल तिल बढ़ते हुए देखा है, उसके चेहरे से पहचान जाता है। बाप बोलता है, बेटा तुम्हें कोई कष्ट है क्या, कोई दुख है क्या, किसी प्रकार की पीड़ा है, तो कैसी हो गई है? तुम तो फूल की तरह खिला रहा करती थी, खिली रहा करती। नहीं पापा, यहाँ तो बहुत अच्छा आपने विवाह किया है, हमारे सास ससुर आपकी तरह प्यार करते हैं और आपके दामाद तो मेरे बिना भोजन ही नहीं, बहुत अच्छे हैं। एकदम पर्दा डाल देती है, लेकिन बाप तो जान जाता है। कई बार क्या कहोगे, बेटियां ध्यान रखना, बेटी बाप की, वो जिस दिन बाप का समाचार सुनती है कि अब दुनिया में नहीं रहे, उस दिन बेटी जान लेती है कि अब मैके में हमारा स्थान नहीं रहा। मां तो भाइयों के अधीन हो जाती है। और मैं आपको बताऊं, कई बार कम उम्र में बेटियां वंश चलाने के लिए प्रसव के समय श्रीमद् भागवत में कहा 1000 बिच्छुओं के समान पीड़ा होती है, कमर में प्राण दे देती है। इसलिए बेटी पूजा की योग्य है, समझ की योग्य है। बेटियों को गर्भ के अंदर मत मारिए। जहां हमारे यहाँ कहा गया बेटी की पूजा करो, वहां प्रधानमंत्री को कहना पड़ता है बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, देश बचाओ। बेटी हमारे कुल की, खानदान की, हमारे घर की पगड़ी होती है, शान होती है। आज ऐसे ही बेटी को खींच करके गोदी में बैठा लिया है मां ने और आंसुओं को पोंछ करके हृदय से, बेटी जानकी अब तो तुझे जाना होगा, क्योंकि वो भी जानती है मैं भी किसी के घर से आई हूं। ध्यान देना, माताएं तो इसे सह लेती है, पत्थर रख के, बाप नहीं सह पाता।
बाप अंदर ही अंदर घुटता है। आज मां बोल पड़े, सास ससुर गुरु सेवा करे ससुर गुरु की सेवा करना, पति को आज्ञा न देना पड़े, उसकी रुख देखकर, उसकी आंखों की पुतलियों के इशारे पर इतना सेवा करना कि तुम्हें प्राणों से भी अधिक प्यार करे, स्नेह करे। बेटा कभी भूल से भी तुम जिस घर में, देखो कैसी मां सिखाती है, जिस घर में तेरी डोली जा रही है उसी घर से तेरी अर्थी निकल। कैसा सूत्र दे रही है मां। यहीं से 60-65 किलोमीटर दूर बक्सर 70 मान लो, वहीं के बड़े अच्छे कथावाचक हुए श्री माली जी, मामा जी उपाख्य ब्रज में रहते थे। उनका एक पद है बेटी के विदाई के समय, गुनगुनाइए, आपकी ही भाषा में है, अनेक कथावाचकों ने गाया बड़े भाव से, आप भी गाइए न। बेटी ससुरे में रही हो तू चांद बन के, बेटी ससुरे में रही हो तू चांद बन के, बेटी ससुरे में रही हो तू चांद बन के, बेटी ससुरे में रही हो तू चांद बन के।
सासु के निस दिन चरण दबैहा, सासु के निस दिन चरण दबैहा, ओ सासु के निस दिन चरण दबैहा, सासु के निस दिन चरण दबैहा, बिटिया सबसे पाछ खैहा, बिटिया सबसे पाछ खैहा, बिटिया सबसे पाछ खैहा, बिटिया सबसे पाछ खैहा, ससुर के बाजे जब खड़ुआ पानी नीह दोय पौआ, ससुर के बाजे जब खड़ुआ पानी नीह दोय पौआ, ससुर के बाजे जब खड़ुआ पानी नीह दो पौआ, ससुर के बाजे जब खड़ुआ पानी पीह दो पौआ, रही हो अगहन पूस महीनवा के बिहान बन के, रही हो अगहन उस महीनवा के बिहान बन के, सबके उतरी के बिचवा परान बन के, सबके उतरी के बीच वापराल बन के, ससुर में रही हाथ जाग बन के, बेटी ससुरे में रहिया तो चाँद बन के, भजन तो 5 अंतरे का है, लेकिन घड़ी की सीमा है, अभी अवध आना है कम से कम आज। आइए, साधक कहता है कि घर से कभी बाहर मत निकलना, और जहां तुम्हारी डोली गई है वहीं से अर्थी निकलना चाहिए बेटी। पिता के पगड़ी पे कभी कलंक मत लगाना बेटा। इज्जत पगड़ी के जो गई है, इज्जत पगड़ी के जो गई है, इज्जत पगड़ी के जो गई है, घर से बहरा कब हो न गई है, इज्जत पगड़ी के जो गई है, इज्जत पगड़ी के जो गई है, घर से बहरा कब न जई है, घर से बहरा कब हो न एक गई एक बार, घर से बहरा कब न गई है, घर से बहरा कब हो न गई है, तोहरे कारण घर बटाइत जन हो जियत नाम माई, तोहरे कारण घर बटाई तजबिहा जियत ना बबाई, तोहरे कारण घर बटाइत जन हो जियत नाम माई, तोहरे कारण घर बटाई तजबिहा जियत ना बबाई, ऐसन जन करे हैं और हन आवे मान बन के, ऐसन जन करे हैं और हन आवे मान बन के, सबके उतरी के बीचवा परान बन के, सबके उतरी के बीच वापरात बन के, बेटी ससुर में रहे हाथ जा
दास की सेवा करना, गुरु की, पति की, पिता की, ससुर की। जिस घर में तेरी डोली जा रही वहीं तोहरे कारण घर बटाई। अगर तुम घर बांटने का कारण तुम बनी ना, तो लोग क्या कहेंगे कि कैसे माता पिता संस्कार दिए हैं। उनके घर की बिटिया आई तो तुरंत घर में बंटवारा करा दी। तोहरे कारण घर बटाई तो जनिह जियत ना बामाई। ऐसन जन करिह कि ओ रहने आवे बान बन के। ऐसा कोई कार्य मत करना कि तुम्हारा ससुराल से उलाहना आए, तुम्हारी तारीफ, तुम्हारी प्रशंसा। कितना बड़ा त्याग है वो। किसी बाबू की शादी कर दीजिए और डोली में बैठा दीजिए, जाओ, और ये सब उसके साथ व्यवहार होगा जिसे माँ मना मना के खिलाती थी। आज वो दूसरे के घर में जाकर के लेके थाली दौड़ती है, खा लीजिए, खा लीजिए। जो बनाई जाती थी बेटी, वो खुद अपना व्यवहार बदल लेती है। जहां बाबूजी पल्लू बांध लिए, उन्हीं वो नाराज है जिन्हें परिचय भी नहीं है, लेकिन दौड़ती, खा लीजिए, खा लीजिए, बाबूजी की पगड़ी के लिए। इसलिए पगड़ी की शान है बेटी। मेरे प्यारे बाबा अपने बालक को भेज दीजिए, विवाह करके 2 दिन में लठ मार के चला आएगा। बेटी है। आज सुनैना मैया के गोदी में बैठ के बिलाप कर रही, मेरी बेटी, मेरी लाड़ो। उसी समय जनक जी का प्रवेश हुआ है, बाबूजी का हो। ध्यान रखना मेरे प्यारे। फिर मैं कह रहा हूं, माँ तो कई बार चूंकि इस अभ्यास को जानती है, माँ वो भी विदा होके आई होती है, कलेजे पर पत्थर रख लेती, लेकिन बाप बेटी विदा करने का उसे अनुभव नहीं, टूट जाता है। जिसे पाल कर, पोष कर, ये तो बाप के लिए बड़े सौभाग्य का विषय है, लेकिन डरता है कैसे घर में जा रही, कैसा हुआ। अरे सीते जानकी बेटा दौड़ी, जानकारी बाबूजी आगे देखो, माँ कितनी रो रही है, बुरी हालत बना ली। बाबूजी समझाए पिताश्री, ये रो के बीमार हो जाए, किससे कह रही हो। इस आशा में कि तो बड़े ज्ञानी है, वैरागी है, धैर्यवान है, शायद समझा दे। जनक जी की क्या हाल हुई। सियहि पिलो धीरता भागे, सियहि पिलो धीरता भागे। रहु कहावत परम विरागी, पूछ देता हूं श्रोताओं के, कहां प्रसंग चल रहा है, आपने क्या सुना। नाराज हो जाएंगे, हो जाएंगे। थोड़ा अग्रभाग में बैठने का एक स्टेटस चाहिए। ऐसा थोड़ी है, ये कोई थिएटर नहीं है, कथा है। कथा कोई क्लास नहीं है, कथा कोई मनोरंजन नहीं है। कथा अध्यात्म की ओर हमारे सरकार का वह लीला चरित्र है जो हमें आदर्श मूल्यों पर चलने के लिए प्रेरणा देता है।
मैं नहीं कह रहा हूं बात मत करिए, आवश्यक है तो सीधे पर्दे के पीछे निकल के आधे घंटे बात करके तब आइए। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान। ये जनक हैं, क्या है? ज्ञानी है। सियहि बिलोक धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी, लिन्न राय उर लाए जानकी हो। जानकी जी को हृदय से मिटी महामर्याद ज्ञान की, ज्ञान की सारी मर्यादाएं मिट्टी में मिल गई। सब मर्यादा, सब ज्ञान विलुप्त हो गया, भावनाओं में बह गए। मेरी बेटी, मेरी लाड़ो, एक काम करना बेटा, अभी मैं तुम्हारे महल से आ रहा हूं। कहा क्या हुआ पिताश्री? कहा सुख सारिका जानकी जाए, कनक पीजरन राखी पढ़ाए, तो सब कहती कहा वैदेही। जानती हो बेटा, सुख सारिकाएं, जितने पक्षी, जितने पशु तुमने पालन किया है मेरी लाड़ो, सब वैदेही वैदेही। उनको पता लग गया कि मेरी मालकिन जाने वाली है। अब वो अच्छा नहीं लग रहा है। मेरी प्रार्थना है आपसे बेटा, ये जितने भी तुम्हारे आश्रित जीव पशु पक्षी हैं, सब अपने साथ ले जाना। तुम्हारे जाने के बाद जब बार बार वो जानकी जानकी कहकर पुकारा करेंगे, तो तुझे मेरी बार बार याद दिलाया करेंगे। वैसे भी मैं तुझे भूल नहीं पाऊंगा बेटा। जनक जी बहुत भावुक हो गए। भगत कहते हैं कि जनक जी जब बेटी की विदा हुई महाराज, तो रथ के पीछे दौड़ते दौड़ते 6 किलोमीटर लगभग 2-2.5 कोस चले। अचानक चक्रवर्ती जी की नजर पड़ी, रुको रथ रोको। कहा सरकार क्यों दौड़ रहे हैं? कहा मेरी बेटी, एक बार देख लेते, एक बार। कैसा बाप का बेटी का रिश्ता है, इसका वर्णन कथाओं के माध्यम से नहीं हो सकता। दुनिया में सबसे श्रेष्ठ और पवित्र कोई रिश्ता है तो बेटी और बाप का हुआ करता है। बाप का सबसे बड़ी शुभेच्छा दुनिया में कोई होती है तो उसकी बेटी हुआ। चक्रवर्ती जी ने आश्वासन दिया, सरकार मैं आपको वचन देके जा रहा हूं, मैं बहू लेके नहीं जा रहा हूं, बेटी लेके जा। जब अवध पहुंचे हैं तो पहले तीनों रानियों को बुलाकर कहा है, बहू लेके नहीं आया हूं, बधू तुम्हारी हो सकती है। बहू लड़किनी पर गृह आई, रखी हो ताहि पलक किनाई। मैंने देखा है इनके माता पिता को तड़पते इनके बिना, लेकिन इनको अपनी बेटी की तरह रखना। ध्यान रखना, बेटियों को जितना सम्मान दोगे ना अपने बहू को, उतना ही सम्मान आपकी बिटिया को दूसरे जगह मिलेगा। इसलिए इनको जलने पर मिट्टी के तेल में, पेट्रोल के तेल में फांसी लगाकर ऐसा व्यवहार प्लीज इनके साथ मत करो। ये आपकी ही बेटी है, कहीं कुछ दुर्गुण होगा, कुछ ऊंचा नीचा, आप अपने ममता के आंचल में समेट लीजिए। आपका ममता का आंचल बड़ा, बहुत व्यापक है, बहुत बड़ा है। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। बहुत बड़ा उत्सव मना है अवध में, सब विदा हुए हैं, जीजाजी, फूफाजी, नाथ, रिश्तेदार, साधु, संत, आचार्यगण, ब्राह्मण, सब। एक गुरुदेव जो ले गए थे मांग करके, यही आपके कहां थे? बक्सर, यहां आपके पास। यहीं से वो साधु भी गए थे, वहीं अयोध्या गए जनकपुर से, यही नहीं रुके आपके पास, चंदौली के पास बक्सर में। लेकिन केवल कुछ ही दिन रहे, एक सप्ताह, जबकि सारे सुख सुविधा, डल्लब और गीजर, जाड़े का जो दुनिया में आप सोच सकते हैं, उससे बड़े बड़े अत्याधुनिक भोग के रहने की, क्या भोग खाने की क्या सुविधा रही हो। लेकिन जानते हैं कि हमारा सम्मान, हमारा काम दूसरा है। हम डल्लब पर सोने के लिए नहीं बनाए हैं, बनाए गए। उठ गए एक दिन, चक्रवर्ती मैं चलूंगा। ये गुरु है, आप एक दर्शन देखना,
विश्वामित्र जी से मिलने के पहले वाले राम को देखना और विश्वामित्र जी से मिलने के बाद राम को देखना, दुनिया में कितनी प्रतिष्ठा, कितनी ख्याति। खड़े हो गए जाने के लिए, केवल एक झोली है, विदाई की कोई सामग्री नहीं है, वह विश्वामित्र हैं। एक होटल वाले से हम लोगों का परिचय हो जाए तो आते जाते, हाँ भैया एक कमरा खाली रखना है, तेरा गीजर में नहा के जाना है डनलप पर। क्यों जाए? एक बार फिर अवध नहीं आया, जाते तो फ्लैट के फ्लैट, बड़े बड़े सूट उनके लिए तैयार थे, दास दासियां सेवा में एक पैर से खड़ी थी, कभी नहीं आए। देश पर संकट था तब गए थे, और क्या क्या सौंप दिया, क्या क्या दिलाया चक्रवर्ती जी को। खड़े होके जा रहा हूं, जा रहे हैं गुरुदेव। तीनों रानियों को बुलाया, चारों बहुओं को, चारों बेटों को, सब चरण में लेटे हैं, और चक्रवर्ती जी बोले हैं, क्या बोले? नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा सेवक समेत सतनारी, सेवक समेत सतनारी। वो करब सदालरी करब सदालरी तन पर छो, दर्शन देत रहब मुनि मोह, दर्शन देत रहब मुनि मोह। वच कहि राउ रहित सुतरानी, वच कहि राउ रहित सुतरानी। परे वो चरण मुख आवन बानी, परे वो चरण मुख आवन बानी। ये अवस्था होती है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, करे सदा लरिकन पर छूहु, दर्शन देत रहब मुनि मोह। इतना तक तो बोल पाए। ये अवस्था अहिल्या की भी हुई थी। आज तो चक्रवर्ती अस कहि राव सहित सब रानी, परे चरण मुख आव न बानी। उसके बाद चक्रवर्ती बोल नहीं पाए। सरकार गए बहुत दूर तक पहुंचाने, जब बार बार गुरुदेव ने कहा जाओ राम, जाओ लक्ष्मण। अब जब रास्ते में अकेले हो गए ना सरकार, विश्वामित्र जी तो भगवान कैसे पैर दबाते थे, ईश्वर होकर कैसे हमारा पैर दबाए, कैसे मैंने उनको पथरीली राहों पर कूच काथरी में सुलाया, कैसे लेके घुमा, कैसे धनुष तोड़ दिया, कैसे जानकी, सब सोचते हुए जा रहे हैं। इधर भक्तों ने पूछा गोस्वामी तुलसीदास जी से कि बड़ा सुंदर प्रसंग आपने सुनाया, ये आपने क्यों लिखा? तो बोल पड़े बाबा, निज गिरा पावनी करन कारण, राम यश तुलसी कहो। निज गिरा पावन करन कारण, राम यश तुलसी कहो। रघुवीर चरित अपार मारे, पार कवि कौन लहो। रघुवीर चरित अपार मारे, पार कवि कौन लहो। उपलीत ब्याह उछाह मंगल, सुनि जे सानन गावली। उपलीत ब्याह उछाह मंगल, सुनि जे सानन
जय राम प्रसाद तेज सर्वदा सुख पावहि सर्वदा सुख पावहि सर्वदा सुख पावहि। निज गिरा, निज माने अपना, गिरा माने जीभ। निज गिरा पावन, पवित्र करने के लिए। निज गिरा पावन करण कारण, करने के लिए, उसके कारण से क्या? राम यश तुलसी कहो, रघुवीर चरिता अगाध सागर, सागर के समान पार कवि कौनो। रोज कहिए ना, कथा का अंत है का? हरि चरित है, हरि अनंत हरि कथा। पार कवि कौनो चाहो। लेकिन एक बात मैं कह रहा हूं, बाबा लिखते हैं अपना विचार। फलश्रुति उपवीत ब्याह उछाह मंगल सुने, या जो सुनेगा जो गाएगा, मैं गारंटी से कहता हूं हमारे ठाकुर और ठाकुरानी राघव मैया सीता की कृपा से वह सर्वदा सुख पावही। जब तक धरती पर रहेगा वो सुख की प्राप्ति करेगा, इसकी गारंटी बाबा ले दी। बार बार मैं कहता हूं, एक नाव के नाविक बनिए न, शास्त्र बोल रहा है, शास्त्र झूठा नहीं हुआ करता, शास्त्री एक बार हो सकता है। इसलिए परमात्मा की कथा हमारी संपूर्ण व्यथाएं मिटा दिया करती हैं। इसके आगे का दर्शन हम लोग कल करेंगे। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान के भंडारे, सब भद्र भाव देखे, शन मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राण धारी। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न को, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पूत धन धान के वंचित रहे न को। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। राग द्वेष से चित्त मेरा हो शोभा दे दो, मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश। आशा तेरे नाम की बनी रहे मनी, आपसे हमें बचाइए करके दया दया। आपसे हमें बचाइए करके दया दया। अपना भक्त बनाए के सबको करो निहार, दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, हृदय में धार दीनता, मेरे करता। हाथ जोड़ विनती करो, सुनिए कृपा निहार। हाथ जोड़ विनती करो, सुनिए कृपा निहार। साधो संगत दे दया धर्म का दान। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और हाथ ऊपर करके हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओ हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आज एकादशी हरे राम सबकी वाणी से एकादशी है। दोनों हाथ ऊपर करके ताली। ओ हरे
राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा ओ हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा ओ हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। प्रेम से बोली भक्तवत्सल भगवान। कल कई बार सूचना होगी कथा खत्म हुई, समाप्त नहीं, न कथा समाप्त हुआ करती है न खत्म। कल कथा विश्राम करेगी, हम लोग अगली कथा की ओर प्रस्थान करेंगे। नित्य नूतन है, नित्य चरैवेती है, इसलिए कल का कथा का थोड़ा सा समय बदला है। कल कथा 12 बजे से 4 बजे रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि सार्वजनिक जो समिति है उनका ये कहना है कि जहां जहां से वायन आया है वहीं वहीं प्रसाद जाएगा। जारा नगर निमिष एक माही एक विभीषण कर गृह नाही। क्यों? कहा उन्होंने मिट्टी का तेल नहीं दिया था, नहीं कपड़ा दिया था हनुमान जी के पोछ में, इसलिए उनका नहीं जला। तो इसलिए जो भगत कथा सुनने आए हैं, समिति की जिम्मेवारी है कि उनको 56 भोग कल खिला के विदा करें। इसलिए कल आप थोड़ा सा एक 10 बजे तक बढ़िया थोड़ा वजनी जलपान, कुछ परोठे, इस समय गोभी के, मटर के, या जो भी आलू के नहीं, ये वेट बढ़ाता है, कुछ इडली, कुछ दक्षिण भारतीय हल्का भोजन, कुछ ऐसा मोटा जलपान करके आइए, एकदम खाली पेट। 4 बजे तक बैठेंगे, ठीक 4 बजे आरती हो जाएगी, भूख लगी रहेगी, पारदर्शी एकदम पतली पतली पूड़ियां और कम मसाले में बिना लहसुन प्याज की आलू गोभी मटर की सब्जी, और एकदम रसीली बूंदी ऐसे उठाइए ना तो टप टप उसमें से रस टपकेगा हो, वो वाली गरम गरम बढ़िया बूंदी 4 बजे खींचिए खूब बढ़िया। शाम को भोजन बनाना नहीं, दोपहर बनाना नहीं है, सुबह हमें थोड़ा मोटा जलपान दे दिया, अपने इतने खा के आए जिसमें नींद न लगे। तो आइए कल, इसलिए 12 बजे से शुरू, क्योंकि भोजन नहीं बनाना है इसलिए लेट नहीं होगा। 4 बजे खाएंगे तो शाम को भी नहीं खाएंगे, और दोपहर वाला खा ही रहे हैं, 10 बजे थोड़ा वजनी जलपान किए हैं तो दोपहर तक उसको खींचेंगे। तो ये विनम्रतम प्रार्थना है। कल कथा का विश्राम है। मैंने आपसे निवेदन किया था कि मैं केवल 7 दिन तक शास्त्र सुनाऊंगा, अंतिम दिन में मैं अपनी 5 मिनट बाद कहूंगा। तो कल मैं भी अंत में उसी 3:55 पर के बाद वो 5 मिनट, 6वां मिनट नहीं, आपके लिए कुछ सूत्रवत जीवन जो संतों से, शास्त्रों से, गुरुओं से मिला है, वो अपना व्यक्तिगत विचार आपको शेयर करेंगे। कल मैंने निवेदन किया था, जैसे कोई हमको गाड़ी पकड़ना हो, चाहे B1 में, चाहे S1 में, चाहे उसमें कहां भी टिकट हो, लेकिन अंत में हम जाकर पकड़ लिए तो समझ लेना कि हमारा बेड़ा पार हो गया। ऐसे आप विश्वास करना, जैसे कोई कहेगा अच्छा बड़ा आप कहते हो बेड़ा पार कर दोगे, वो कर दोगे, कहता अच्छा आपने भगवान को देखा है क्या? आपके ऊपर कृपा है भगवान की? अरे जन्म जन्म मुनि जतन करा ही हो, लेकिन विश्वास करना पड़ेगा। शास्त्रों ने कहा महाजन स्वगता ये पंथ, इन पंथ से, मार्ग से महापुरुषों ने जाकर पाया है। जैसे ये चंदौली रेलवे स्टेशन है, कथा में 2 गाड़ियां जाती हैं केवल कथा के समय, साए साए बोलती हैं, आप चले टिकट बाबू जरा कलकत्ता का टिकट दे दो, तो दे देगा, मोहर लगा के खड़ाक दे देगा। आपका अगला प्रश्न, अरे ये बताओ तुम कलकत्ता गए हो? तो कहेगा हम नहीं गए। तो रखो टिकट, तब हम कैसे जाएंगे? तुम नहीं गए तो तुम्हारे दिए हुए टिकट से हम नहीं जा सकते। तो टिकट बाबू बोलेगा कि इस पे भारत सरकार की मोहर है, इसकी गारंटी है कि आप कलकत्ता चले जाएंगे। वैसे शास्त्र कहता है अगर आप इस मार्ग से जाएंगे तो परम धाम को सरकार की कृपा होगी।
इसलिए उतना ही सच है। तो कल जीवन जीने के लिए बहुत सूत्र, कल छोटी छोटी झांकियां केवट का, थोड़ा सा वाल्मीकि, थोड़ा सा चित्रकूट, थोड़ा भरत, थोड़ी जटायु, थोड़ा दर्शन कर पाएंगे, थोड़ा सा भिलनी, फिर हम लोग थोड़ा सा युद्ध करा के राज्याभिषेक, कल सरकार का राज्याभिषेक होगा। संयोग देखिए, कल हमारे यहाँ भी राज्याभिषेक है और हमारे सरकार का भी आज के 2 साल पहले कुटिया से महल में आए थे, वो भी तिथि कल ही है। इसलिए सौभाग्य है, कोई जानबूझ करके डेट तय नहीं किया था, बाना तो सरकार बना देते हैं, वो भी कल ही है। इसलिए आप सादर आमंत्रित हैं। अब ये मंच में आदरणीय संचालक जी की ओर दे रहा हूं, उनकी सूचना का पालन करिए। बहुत सुंदर प्रसाद है, लेके जाइए। जय जय सीताराम। श्री राधे राधे गुरु जी, आपने तो सभी श्रोता बंधुओं को मग्न-मुग्ध कर दिए। गुरु जी, पहली बार ये चंदौली में ऐसा राम कथा सुनने को मिल रहा है गुरु जी, खास तौर से इस नगर में। गुरु जी, आपका ऐसा कथा सुनकर सभी श्रोता मग्न-मुग्ध हो गए। अब आरती का समय हो रहा है। सारी बातें तो गुरु जी ही ने बता दिया, कल क्या होना है उस चीजों को याद रखिएगा। मैं आरती में आवाज दूंगा। श्री अरविंद जी आरएसएस वाराणसी से जो चलकर हम लोग के बीच में आए हैं, श्री सुभाष तुलन्यास जी, आपसे भी निवेदन है कि आप मंच पे आए। अभिमन्यु अध्यक्ष जी से भी निवेदन है कि आप भी मंच पे आए। हम लोग के बीच में विश्व हिंदू परिषद से यहाँ पे चल कर आए हैं शशि मिश्रा जी, श्रीमती नीना जी, आपका भी हार्दिक अभिनंदन वंदन है। जो भी श्रोता बंधु यहाँ पे आए, सभी को गुरु जी का आशीर्वाद मिले। आप सबसे भारी देवतुल्य जनता हैं, जिन्होंने इस मंच के सामने आकर हम सभी लोगों का गौरव बढ़ाया। गुरु जी का भी गौरव बढ़ाने का कार्य आप लोग ने किया। तो आप लोग का हार्दिक अभिनंदन वंदन है। आप सभी लोग यहीं पे खड़ा रहिए, आगे न जाएं। बोलिए साचे दरबार की जय। सर्वोपचाराधे गंधाक्षतबुधवाणी समर्पयामि। ओम चंद्रमामन सूर्यादिक्षो सूर्यो वजायतो श्रोत्राभ्यायुष प्राणश मुखादग्निरजायतो। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। ओ मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। ओ करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसे नाव मेरे तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसे नाव मेरे तार दो भगवन। मुझे दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। ओ जिंदगी
प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, सभी लोग आइए। उतारो रघुवर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो रघुवर तेरी आरती। वो वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़े वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, गुण गान करे छेड़े वीणा तान। ओ वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़े वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़े वीणा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। ओ दास व्यास गाए तब तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, तारो मैं रघुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो रघुवर तेरी आरती। कर्पूर गौरव करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वदन्त्यं हृदयारविन्दे भवं भवानी मैं तम नमामि। त्वमेव माता शब्दा त्वमेव, त्वमेव बन्धो सद्गा त्वमेव, त्वमेव विद्यारमणं त्वमेव त्वमेव शरणं मम देवदेव। ओ मंदार माला कुलकाल काले, कपाल माला चित शेखराय, दिगंबराय दिगंबराय, नमः शिवाय नमः शिवाय, नमः शिवाय नमः शिवाय, नमः शिवाय नमः शिवाय। आरार्घ्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं, पुष्पै देवाभिवन्दनं। हरि ओं सेवन्ति कामकुलचम्पटिपाटलब्जे, पुण्डाकजातिकरवीरलशालपुष्पै, विलवप्रभाव तुलसीदलमञ्जरीभिः, त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। और नित्य जान रे हरि का नाम थोड़ा